Hello, Jalis here. Hope you're doing great. Here we have Mr. Uzair, and he is full stack marketer. And it's honor to for me that he took time and he is here to let us know about, especially about the marketing side, and also getting the offer ready in a way that people can uh, learn about to make an offer that people feel stupid to say no. And also how to attract them, and then you are going to place the offer. So let us start it out from a story of Mr. Ozer and how he get it done. And yep, thank you so much, Mr. Ozer. And let's start it out from where you started, and you also started your agency and what you're doing. And then we will go to the marketing, acquisition, and offer, and closing the clients as well. Perfect, perfect. We can, yep. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. And first of all, thank you so much, Jalis bhai, for having me on your podcast. And it means a lot. और माशाल्लाह से आपकी लास्ट पॉडकास्ट भी काफ़ी अच्छी गई थी। इवन मैंने भी थोड़ी देखी है, दे रहती है बाकी देखने वाली। एंड रियली ग्रेट का है उस्मान, ठीक है, अमेजिंग, उसने Yep. भी वैल्यू डिलीवर की है। और बाकी एंड थैंक्स अगेन फॉर इनवाइटिंग मी हियर। स्टार्ट करते हैं अपना, सही है। और तो कैसे मेरा मार्केटिंग इंडस्ट्री, इस ऑनलाइन इंटरनेट मनी मेकिंग इंडस्ट्री में आना हुआ, सही है। सो या इट्स लॉन्ग स्टोरी, बट इसी तरह कैसे लेके चलेंगे तो ये कि ऑडियंस को Yep. ज़रा डॉट कनेक्ट करने में आसानी होगी, सही है। Mhm. So it Mhm. all started like back in I used to do a lot of research back in the days, like in 2015, 16, regarding making money online and internet marketing. So I made my first. I used to research a lot about Facebook ads, and everyone in the US, or whenever we open YouTube, so everyone was talking about making money through Facebook ads, providing agency services, SMMA, and all that stuff. So I used to research on that, and Facebook ads में फिर research करना शुरू की। उसमें ना फिर एक जो मुझे इसने फैक्टर, एक उसमें फैक्टर आता था जिसने मुझे बड़ा एक इंट्रीग किया उस पर और रिसर्च करने में, दैट फेसबुक एड्स पे जब मैं गया, 2015 की बात कर रहा हूँ अभी मैं, सही है। तो उधर एक ऑप्शन आता था कि यार इफ़ वी स्पेंड दिस अमाउंट ऑफ मनी वी कैन शो आवर एड्स टू, लाइक इसकी रीच इतनी आएगी, सही है। लाइक उस टाइम मुझे बूस्ट वाले एड्स लाने आते थे थोड़ा बहुत, सही है वो। तो वो यार मैंने कहा अगर मैं सिर्फ 100 रुपये लगा के, 200 रुपये लगा के मेरी ये पोस्ट 5,000 लोगों तक जाएगी, उसमें से 10 लोग तो ऑर्डर करेंगे ना, सही है। एंड द फर्स्ट ट्राई वॉज, मैं एक अकेडमी में पढ़ता था, एंड उस अकेडमी को स्टूडेंट्स चाहिए थे। मैंने कहा यार फेसबुक पेज बनाते हैं, सही है। फेसबुक पेज बनाया पहली दफ़ा 2015 में। और मसला कहाँ पे आया, जब मैंने उन्हें बोला है एडवर्टाइज करते हैं, सही है, पैसे लगाने पड़ेंगे। अब मैं खुद भी कन्विंस नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था यार करने का। तो बट स्टिल वहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि अच्छा, पहला पहला स्टेप एक लिया कि पहली दफ़ा एक फेसबुक पे पेज बनाया किसी के लिए, और कि यार इसको एडवर्टाइज करेंगे, यहाँ से हमें स्टूडेंट्स आएंगे अकेडमी के लिए, सही है। वो मेनली फर्स्ट सेकंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि हाउ आई गॉट मोटिवेटेड, बिकॉज आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद फ्रेंड्स हु आर इनटू स्टार्टअप इकोसिस्टम, सही है। लिफ्ट पाकिस्तान के बारे में आपने सुना होगा, सही है। एंड इसी तरह NIC, इन चीज़ों में मैं इन कुछ दोस्त, इस नेटवर्क के दोस्त बनाए जो इन चीज़ों में ज़्यादा इन रहते थे, सो दैट मुझे भी इसके बारे में पता चले। और अब प्रॉपर तो मैं उस टाइम स्टार्ट नहीं कर सका फेसबुक एड्स, लेकिन बस मुझे एक समझ आती कि यार मुझे कोई चीज़ बेचनी है तो मुझे ना ये लाजमी पे करके ज़्यादातर लोगों तक चली जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। सो पहला जो मैंने स्टेप लिया, क्योंकि उस टाइम ना बैंक अकाउंट था मेरे पास, ना कार्ड्स वगैरह थे, कुछ भी नहीं था। तो द फर्स्ट स्टेप वॉज कि जब मुझे एक प्रोडक्ट मिली, मैंने कहा यार गैजेट्स में, मैंने कहा इसे ना OLX का ऐड का फीचर तब आ चुका था 2016 में, सही है। 2016-17 में OLX ऐड का फीचर आ चुका था। मैंने OLX पे ऐड लगाया, सही है। फीचर्ड ऐड होता था उनका, इस पैसा के थ्रू उनको पैसे ट्रांसफर करने होते थे, आप किसी के पास जाते थे, डिपॉजिट करा देते थे और आपका ऐड लाइव हो जाता, सही है। एंड वहाँ से मैंने थोड़े से फ्लिपिंग की, फ़ोन्स की, और मोबाइल एसेसरीज, गैजेट्स, इन चीज़ों की, सही है।
अच्छा, उसके बाद मतलब क्योंकि सक्सेस उस तरह से नज़र नहीं आ रही, तो बाद में रिसर्च करता रहता था और कुछ, लेकिन ये कि स्टार्ट हो चुका था जर्नी का, पता चल गया था यार ऐड लगाओ तो रिस्पांस फ़ौरन आता है कि लोगों के मैसेज आते हैं बहुत ज़्यादा। मैं कहता था यार अगर इतने मैसेज आ गए तो मैं तो इनसे बात करके क्लोज़ कर लूँगा, ठीक है? ये पॉइंट आया। देन एक उसमें बहुत एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी है कि मुझे वन ऑफ ग्रेट वेरी ग्रेट फ्रेंड, आज भी मैं उससे इंस्पायर होता हूँ यार, मेरे साथ का ही है। उसने उस टाइम पे जो वो चीज़ें कर रहा था, और उसके साथ मैंने रहना शुरू किया, सही है। एंड उस सर्कल में देन हमारे साथ का एक लड़का था, ही लॉन्च्ड एन हुडीज ब्रांड, सही है। 2017 की अब मैं बात कर रहा हूँ, 2017 में उसने लॉन्च किया एक हुडीज का ब्रांड। एंड उस वक्त एड्स बहुत सस्ते थे, इट वाज लाइक डर्ट चीप, बहुत सस्ते एड्स। एंड यू कैन स्पेंड 100 रुपीज ऑन एड्स, तब 100 रुपए के एड्स चल रहे थे क्योंकि डॉलर सस्ता था। अब कम से कम एड चलता है लाइक 350 रुपए का, तो डॉलर के हिसाब से। एंड यू even after spending 100 and 150 rupees, you could easily get 10-15 orders, or even more than that, like 10 rupees per order, सही है। तो उससे मैंने कहा यार तुम मुझे ये दो, आगे ना मैं सेल करता हूँ, सही है। उसने किया, उसको उसका भी यही मसला आता था, जितना उसने बेचा कहता था यार नहीं मैंने ऐड पे पैसे नहीं लगाने। मैंने कहा ठीक है, मुझे दे दो। उसने मुझे दे दिया, ठीक है। अब माशाल्लाह से वहां से एक मेरा पहला स्टेप था जो चलना शुरू हुआ। आई पुट मनी इनटू एड्स, बड़ी अच्छी सेल आना शुरू हुई। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में लोगों को वो हुड्स बेचे। उस टाइम मैट बैटमैन, ठीक है, इस टाइप के हुड्स थे उनके, उसके ऊपर बैटमैन की प्रिंटिंग थी। इस टाइप के प्रिंटेड हुड्स थे, वो मैंने बेचना शुरू किए। उसमें थोड़े पैसे बनाए, मार्जिन क्लोथिंग थी ना, तो मार्जिन कम था, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। और बल्कि बड़ी एक उसमें सैड बात है कि जो पहला दोस्त जिसने मुझे इसमें हेल्प की थी, कल उसकी बल्कि एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हुई है। और बहुत जो कल का जो दिन गुजरा है ना, बड़ा डिस्टर्ब मेंटली। तो वही सोच रहा मैं कि यार क्या एक जो जिस तरह से बंदा डॉट्स कनेक्ट करे ना, तो एक और खैर प्रोसीड करते हैं आगे। तो uh, ही वाज वन I'm ऑफ द फर्स्ट। really sorry to hear, sorry interrupt ke, for this incident, because when he created some memories with someone and he's very special, and yeah, it's really hurt. So I am really sorry एग्जैक्टली to और hear about उस टाइम पे it. उसने May हेल्प Allah किया be जब तो with you. कोई इस तरह का कल्चर भी नहीं था, लोग एक दूसरे को बताना पसंद नहीं करते थे। एंड उस टाइम पे उसने कहा कोई मसला नहीं यार, तो भाई मैं जिगर मेरे पास स्टॉक पड़ा है, तू मेरा पेज भी ले ले और चला, कोई मसला नहीं। वहां से मुझे पता चला कि यार मैं कर सकता हूँ एक, मतलब आप लिमिटिंग बिलीफ हमारे टूटते हैं जब हम कुछ अचीव करते हैं। एंड देन मैंने आगे प्रोसीड किया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि मैंने इसमें, ये 2018 की बात है अब, सही है। अ, हमारा फैमिली बिजनेस है, मामू वगैरह इनका, ठीक है। और ऑफिस फर्नीचर, सही है। हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, इन चीज़ों का, ठीक है। एंड वहाँ से जो एक ग्रोथ आई थी ना, मैंने मामू को कहा यार आप ये चला रहे हैं बिजनेस, ठीक है, तो आपकी मार्केट ऐसी है, आपको डॉक्टर्स को टारगेट करना है, आपको अपनी चेयर्स बेचनी है, तो आए ऐड चला के देखते हैं। अब मामू ऐसे थे, उन्होंने मुझे खुला हैंड दिया खेलने के लिए, कोई मसला नहीं भाई, ये कार्ड पकड़, जो करना है कर, सही है। मैंने कहा ठीक है मैं आपका पेज बनाता हूँ, पेज बनाया। अब ऑडियंस ऐसी थी कि क्योंकि गोदाम होते हैं उनकी, कोई प्रॉपर शोरूम नहीं है, गोदाम है, सही है। तो उसमें वो जरा देसी ऑडियंस को बड़ा अट्रैक्ट करता है कि यार डायरेक्ट इंपोर्टर है एंड एक्सपोर्टर भी हैं, तो इनसे बड़े अच्छे रेट्स मिलेंगे। एंड वहाँ पे जब हमने एड्स चलाया, बिलीव मी, वी स्पेंड, आज भी मेरे पास वो एड अकाउंट है, 35 या 40 या $50 हमने शायद स्पेंड किए, मैसेज पे हमने एड्स चलाए। और द सेल्स वाज मोर देन 1 CR, लाइक $50 एड स्पेंड पे 1 करोड़ से ज्यादा की सेल। उसकी वजह क्या थी कि डायरेक्ट इंपोर्टर, अब जिसने चेयर लेनी है ऑफिस के लिए, उसने एक तो नहीं लेनी, जैसे हाई चांस के यार वो एक चेयर नहीं लेगा अपने ऑफिस के लिए, या कोई डीलर भी लेगा तो वो क्वांटिटी लेगा, सही है। फर्स्ट रीजन ये। सेकंड, उसमें ऐसे लोग मिल गए जिनके हॉस्पिटल्स थे, क्लिनिक्स थे, उनको हॉस्पिटल का इक्विपमेंट बल्क में चाहिए था, सही है। तो जस्ट आफ्टर स्पेंडिंग द $50, दैट रिजल्ट वाज इनसेन फॉर अस। वहां से मैंने कहा यार भाई ये करना है। अब वहां से आगे असल कहानी शुरू होती है। अब वहां से मैं करूं क्या, मुझे समझ आ गई मेरे पास स्किल है बेचने का, मैं बेचूं क्या। और क्योंकि फैमिली में से कोई इतना कोई बिजनेस में यहाँ पे थोड़ा अगर मैं दादके वाली साइड कोई है नहीं, तो ज़्यादा मामू के सारे बिजनेस में है। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यार प्रॉफिट लॉस क्या होता है। मैं जब अपना जब शुरू किया ना पहला,
तो मैंने 1000 की प्रोडक्ट ली है, मैं 2000 की सेल करता था। मुझे उसमें अगर 2000 का प्रॉफिट होता था ना, तो मैं वो पूरा खा जाता था। मैं कहता था बस प्रॉफिट हो गया, अब इसको खाते हैं, दोबारा 1000 को रोल करते हैं। ठीक है। वो बाद में पता चला कि यार हमने कहा यार ऐसे थोड़ी करते हैं, री इन्वेस्टिंग एक चीज़ होती है। अगर तूने 2000 की चीज़ बेची है, उसमें से 200 अपने खर्चे के लिए रख, 1800 वापस माल में लगा, सही है, और माल खरीदो। तो वो एक बड़ा ना, इस तरह के मतलब इतनी बेसिक चीज़ें भी नहीं पता थी, जो कि वक्त के साथ साथ ही सीखी, ट्राई करके, पंगे लेके, और दोस्तों को भी ज़बरदस्ती लगाना उसमें कि यार करो, कुछ करते हैं। उसके बाद जो मैंने ये किया ना, मैंने काफ़ी अरसा जो किया, जिसमें मैंने बहुत पैसे बनाए, अल्लाह का शुक्र है, उससे मैंने ऑफिस बनाया, पहली दफ़ा अपना ऑफिस सेटअप किया, सब कुछ। आई यूज टू सेल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है, गैजेट्स के अंदर कंप्यूटर एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज, ठीक है, हेडफोन्स, ऑल दी स्टफ, सही है। और तब भी, और इवन विद और विदाउट वेबसाइट, आई यूज टू सेल दिस विदाउट वेबसाइट, वी यूज टू रन जस्ट मैसेज एड्स, एंड ह्यूज इनफ्लो आता था, 5-6 रुपए में एक मैसेज आता था, दिन का 200-300 का भी ऐड चलता था, तो हमारे पास 2-3 ऑर्डर आ जाते थे और मार्जिन बहुत अच्छे थे। अब उस टाइम ई कॉमर्स का कुछ इतना था ही नहीं, ग्रोथ वगैरह, दो 2018 में, 18-19 में, जब डिलीवरी के ये प्रोसेस भी सही से नहीं थे। टीसीएस, ट्रैक्स वगैरह, ये सारी कंपनीज, अब टीसीएस, एमएनपी, लेपर्स, ओनली दीज थ्री वर ऑपरेटिंग, और सीओडी पे प्रॉपर अगर कोई ऑपरेट करता था, दैट वाज एमएनपी एट दैट टाइम, सही है। और उनसे मैंने अकाउंट खुलवाया, और अब क्योंकि मैंने अपना काम स्टार्ट किया था पहली दफ़ा सिर्फ 10,000 रुपये से, सही है। और वो भी मैंने जो कि एक क्रेडिट पे लिए थे, मैंने कहा यार मुझे 10,000 चाहिए, मैंने उससे स्टॉक उठाया, लेकिन मुझे पता था मैं बेच लूंगा, सही है। अब मुझे उसको स्टॉक को रोल करके अपना कैपिटल ग्रो करने के लिए, सही है, मैंने वो सारे पैसे एड्स में फेंके, स्टॉक बाकी मैंने उठाया क्रेडिट पे, ठीक है, क्योंकि डीलर जो एसेसरीज के डीलर उनके साथ बड़ी अच्छी बन गई थी। ऑर्डर आता था, फौरन मार्केट जाता था, पैक करके भिजवा देता था। तो वहाँ पे ये कि इतने से अमाउंट से स्टार्ट किया, कैपिटल ग्रो करना था। अब मैं कोरियर वालों को फिर कहता था, सारी चीज़ें खुद देखते थे, ऑर्डर आने से, क्लोजिंग से, ठीक है, पैक करने तक, लेबल लगाने तक, फिर भिजवाना। दिल्ली जाके यूनिवर्सिटी से आता था, यूनिवर्सिटी से आके बाइक पे जाके पार्सल्स दे के आता था। फिर पिंडी की जो इस्लामाबाद के ऑर्डर्स होते थे ना, वो मैं बाइक पे जाके खुद डिलीवर करता था, कि मेरे पास उसी दिन कैश आ जाए, कि क्योंकि ताकि मैं बिजनेस में वापस लगा सकूं, क्योंकि कोरियर का पेमेंट साइकिल होता है वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली। अब मुझे कैश चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो मैं पिंडी साहब के बात के ऑर्डर्स खुद जाके पूरा दिन में जो जो ऑर्डर्स होते थे मैं डिलीवर करके आता था, कि मेरे पास फौरन कैश आए और इसको आगे मैं लेके चलूँ। उस बिजनेस से माशाल्लाह मुझे बड़ा मोराल मिला, ठीक है, कि यार अच्छा यार, वी कैन डेफिनेटली डू ई कॉमर्स, सही है। और बिल्डिस को फिर एक पॉइंट आता है कि यार इससे ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा था, मैं महीने का 1,00,000 1,50,000 रुपये कमा रहा था, लेकिन वो एक पॉइंट था, मैं उस पर स्टक हो गया था, यार इससे ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा। वहाँ पे कि मैंने गलती ये की कि इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल ये मार्केटिंग का था, कि मेरा जोर ये होता है कि मैं मार्केटिंग करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, सही है, प्रोडक्ट अच्छी मिल गई, अब मार्केटिंग करूँ। तो मैंने कहा यार, उसमें मैंने गलती ये की कि जब एक ये पॉइंट आया, तो मैंने कहा यार बिजनेस चेंज कर लेते, ठीक है, उसको भी मैं साथ साथ चलाता रहा। तो मैंने अपने मेरा एक दोस्त है, वो काम करता था सीसीटीवी कैमरास में, उसके कनेक्शंस थे, ठीक है, सर्वेलेंस वगैरह। हमने क्या किया, मैंने कहा मेरी बात सुन, मुझे एड्स चलाने आते हैं, तुम्हारे ऐसी सर्वेलेंस का काम है, ठीक है। तो अब जितने भी सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए हैं, मिनिमम पैकेज होता है सर्वेलेंस कैमरास का, लाइक 4 कैमरास का। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें मैं क्लाइंट्स ला के दूंगा, एड्स मैं चलाऊंगा, सही है, मतलब मैंने बस इतना बोला था, मैंने कहा एड्स ला के क्लाइंट मैं लाऊंगा, आपने बस डिलीवरी करनी है। मतलब बैक इन 2019 आई वाज डूइंग ड्रॉप सर्विसिंग, सही है। तो एड मैं चलाऊंगा, क्लाइंट को मैं क्लोज करूंगा, आगे दिए तुमको, आगे आपने फुलफिल करना है। तो मुझे उन्होंने पैकेज का रेट दिया था समथिंग लाइक 16,000, तो मैं आगे पैकेज बेचता था 22,000 का, और मेरी कॉस्ट पर एक्विजिशन आती थी अप्रॉक्स 200-300 रुपये। तो उससे बहुत पैसे बनाए, मतलब उसमें गवर्नमेंट का टेंडर भी मिला पेशावर का, और एड चलाने से, सही है। तो मैंने क्लोज किया, बीच में एक पॉइंट आता था कि मैं तो मिडिल मैन था, मैं बस क्लोजिंग करके, मैं अब एक पेज बनाया हुआ था फेसबुक का, उस पर एड चलाता था, क्लोजिंग करके बस वो आगे जैसे ही क्लोज होता था, प्रोजेक्ट की डिटेल्स निकाली, फौरन करके भेज दिया पीछे के यार डिलीवर दिस, ठीक है, टीम सारी यहाँ चली जाए। तो लेकिन उसमें फिर ये हुआ कि बिजनेस में, उसमें जब एक मुझे लॉस आया, मैंने कहा यार, और फिर उसमें वही बात थी, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था काम में, यार मैंने कह रहा था कि जिस काम में साथ साथ मुझे मज़ा भी आ रहा हो और पैसा बन रहा हो, मुझे वो चीज़ करनी है। उसको मैंने ड्रॉप किया, मैंने कहा नहीं। देन आता है कोरोना का टाइम, 2020।
दैट वाज द एक्चुअल, मतलब वहाँ पे जो बूम आया था ना, उस टाइम पे मे बी कि जो लोग अगर ई कॉमर्स करते हैं, या इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन आता था सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस का, मे बी अगर याद हो किसी को, इंस्टाग्राम फेसबुक पे सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस का एक टैग आता था, एड्स भी चलते रहते थे उस पे। उस टाइम पे फेसबुक इंस्टाग्राम ने सपोर्ट करने के लिए एड्स की कॉस्ट बहुत सस्ती कर दी थी। मतलब अगर तब हम 1000 रुपीज लगा के 2-3 ऑर्डर निकालते थे तो वी वर गेटिंग 10 ऑर्डर्स अ डे। सही है। तो कोरोना के टाइम पे बहुत मुश्किल से चीज़ें मैनेज की, बट वहाँ पे उस टाइम में बहुत पैसा बनाया ऑनलाइन में ये प्रोडक्ट सेल करके। और फिर जो मैंने बताया ना ग्रोथ का पॉइंट था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, अब मैं स्केलिंग का पॉइंट नहीं आ रहा, 1-1.5 लाख रुपए बन रहे हैं, लेकिन पूरा दिन मुझे बस समझ लें डेलीगेशन नहीं पता थी सही से। पूरा दिन मैसेजेस के रिप्लाई कर रहा हूँ, कस्टमर्स को क्लोज कर रहा हूँ, फिर कॉलिंग करके कंफर्म भी खुद कर रहा हूँ, कस्टमर सपोर्ट वगैरह सब कुछ खुद कर रहे हैं, डिलीवरी तक। तो वहाँ पे मुझे पता चला, यस, और उस टाइम वन मैन आर्मी। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वन मैन आर्मी, तो वहाँ ये पे तो होता है ई स्टार्ट में। एक्सट्रीम कॉमर्स भी बड़ा उठ रहा था उस टाइम पे। तो तो वहां से पता चला कि यार नहीं, अगर अल्टीमेटली स्केल करना है ना, यू नीड अ वेबसाइट एंड यू नीड समवन टू डू दीज मैकेनिकल टास्क। सही है। ये एक बंदे ने जो उस टाइम पे बहुत अच्छा पाकिस्तान में ई कॉमर्स कर रहा था, उसने मुझे कुछ बड़ी अच्छी बातें समझाई कि यार देखो तुम्हारा काम चल रहा है, एक लड़का हायर करो जिसका काम हो जो मैकेनिकल वर्क से तुम निकलो, कि जो जिसका काम हो पैकिंग करना, शिपिंग और ये वाली चीज़ें जिसका काम हो, एंड आपका काम है बस कस्टमर लेके आना। वहां से मैंने ये चीज़ें इंप्लीमेंट करना शुरू की, ग्रोथ आना शुरू हुई। और उस टाइम बस उस टाइम थोड़ा सा मैं दोबारा डोला था कि मैंने कहा दोबारा कुछ काम चेंज करते हैं, क्योंकि उस टाइम अमेजोन की वेव इतनी हाई थी कि वी ऑल वेंट थ्रू दिस, कि यार जो अपने लोग अच्छे अच्छे बिजनेसेस कर रहे थे वो छोड़ के अमेजोन में गए थे। एंड हम भी कहीं ना कहीं उनमें आ गए थे यार। सनी भाई की वीडियोस चल रही हैं, और अमेजोन अमेजोन जिससे पूछ लो भाई क्या कर रहे हो, अमेजोन कर रहे हो भाई। एक महीने आप पूछते थे वो बंदा कुछ और कर रहा होता था, दूसरे महीने कुछ और कर रहा होता था। तो दिस वाज बैक बैक इन द डेज कि ये हो रहा है। देन लेकिन जब मैं एक दिन मैं इनक्यूबेटर का चक्कर लगाया, मैंने कहा चलो देखते हैं यार क्या हो रहा है। लेकिन जब मुझे जिससे भी पूछा ना, वो 150-200 बंदा बैठा होगा, मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा क्या कर रहे हैं सारे, पता चला जी ई कॉमर्स अमेजोन कर रहे हैं, अमेजोन। सेकंड पॉइंट जो मेरे क्वेश्चन आया ना, पैसे किसके बन रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा खटका कि यार मेरा नहीं ख्याल किसी के पैसे बन रहे हैं, सिर्फ हवा चल रही है। मैंने कहा नो, आई एम नॉट गोना चेंज माय फील्ड, आई विल स्टिक टू दिस फेसबुक थिंग, दैट्स इट, मार्केटिंग थिंग, मैं यहीं पे रहूंगा। तो वो एक पॉइंट था कि यार मैंने अपनी इसी चीज पे रहना है, मैंने यहाँ पे स्विच नहीं करना। उसके बीच में मेरे साथ दोस्तों ने स्विच किया, फिर वापस वो इस फील्ड में आए जो वो कर रहे थे। सही है। मतलब जो प्रॉपर नहीं कर पाए, वरना जिन्होंने किया उन्होंने अपनी इस फील्ड में बड़ा अच्छा स्केल किया। देन जो वहाँ से मुझे पता चला कि यार आई एक्चुअली नीड अ वेबसाइट, और फनल्स वगैरह पे रिसर्च मैंने फिर करना शुरू की। जब वेबसाइट पे रिसर्च करना शुरू की तो उसमें फनल्स भी आ गई। सही है। प्रोडक्ट बेचनी है तो वेबसाइट है, और अगर सर्विस बेचनी है तो फनल्स है। सही है। यहाँ पे बात आ गई। और बल्कि बीच में मैं एक बात स्किप कर गया, मैंने अच्छा, जो अपनी अच्छा, ये मैं फिर जो है ना क्वेश्चंस आखिर में करूँगा, हाँ क्योंकि हाँ हाँ बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हाँ ये हाँ, वाला जो आप है ना मुझे लिखते रहें याद क्योंकि मैं भी रहेगा। बहुत वेबसाइट हम्म, और उसका यू कैन मूव ऑन। या ओके। डिटेल में फिर या आपने कर लेना क्वेश्चन, क्योंकि मैं अब इस टाइम बहुत अरसे बाद मैं किसी को इतनी बहुत डिटेल अंदर से बता रहा जाऊंगा। हूँ। मैं भी बहुत अंदर जाऊंगा चीज़ों में, हाँ हाँ बिकॉज यू आर द गाय वो डन समथिंग, नॉट जस्ट स्पीकिंग फ्रॉम थ्योरी ओनली, सो दैट्स द पॉइंट। एग्जैक्टली। तो बैक इन बीच में एक मैं स्किप कर गया पार्ट, बैक इन 2019 उस टाइम एसएमएमए बहुत टॉप पे था। मतलब व्हेनेवर यू लॉग इनटू यूट्यूब, एसएमएमए जॉर्डन प्लेटन, बिली विल्सन, दीज गाइस वर क्रशिंग इट कि भाई एसएमएमए कर लो, एसएमएमए कर लो। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया कि मैंने ना अपना एक पेज बनाया, वो अभी भी पेज है बना हुआ, सिर्फ फेसबुक का पेज बनाया। और मैंने ऐड बनाया उसका कि अगर आपको अपने कारोबार के लिए कस्टमर चाहिए तो आज ही हमसे रब्ता करें। और फ्री पिक से क्रिएटिव उठाया, और पिंडी इस्लामाबाद की लोकेलिटी में ऐड चला दिया। ऑन स्पेंडिंग ऑफ 200 आई गॉट अ क्लाइंट, क्लोज हो गया था। वो कह रहा था बस मैं आपको पैसे देता हूँ, स्टार्ट करें 15,000 पे। एंड उस पर जो क्वेश्चन रेज हुआ, मैंने मुझे लगता है मुझे अपनी उस पर डाउट था कि यार मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। सही है। मैंने सबको मना कर दिया, और वहाँ पे मैंने डिसकंटिन्यू तब मैंने एजेंसी नहीं स्टार्ट की। फिर मुझे लगा यार मैंने क्लाइंट तो ले आऊंगा, मुझे लगता है मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, उसको रिजल्ट नहीं आएंगे। मैंने क्लाइंट्स को ही मना कर दिया। ठीक है। वापस आते हैं।
कि प्रॉपर मार्केटिंग में लव फॉर मार्केटिंग बिगिंस हियर एक्चुअली, कि जब मैंने प्रॉपर वेबसाइट के थ्रू शॉपिफाई शॉपिफाई जो आजकल हो रही है, मतलब हम तब कुछ कर चुके हैं और अच्छा खासा कर चुके हैं। तो अब मैंने उस पे हम वेबसाइट वाले मॉडल पे गए कि यार शॉपिफाई की वेबसाइट्स पे जाते हैं, सही है। एंड देन एक्चुअली मतलब जो मैं महीने में जाके सेल करता था 5-6 लाख की, उसमें से 1-1.5 लाख का प्रॉफिट बनाते थे। एंड आई यूज टू डू वी यूज टू डू 100K अ डे, सही है, 100K अ डेज इन ई कॉमर्स, ठीक है, इन पाकिस्तान, सही है। तो इस मार्केट में क्योंकि उसमें स्केलेबिलिटी के इशू है ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैट मैनेजर्स पे कितने लोग आ सकते हैं, स्केलेबिलिटी नहीं होती। तो हमारी एक टर्म यूज होती है जो फेसबुक में ट्रैकिंग के लिए, पिक्सल, ठीक है, सो यू नीड पिक्सल टू ट्रैक द डाटा, जो कि ऑडियंस आगे ऑडियंस फाइंड करता है। और जब आप ऐड चलाते हैं कन्वर्जन्स के लिए डायरेक्ट, तो लोग बस वेबसाइट पे आते हैं, काफ़ी कुछ ऑटोमेटेड हो जाता है, बहुत कुछ आपको हर कस्टमर से बात करके क्लोज नहीं करना पड़ता। वो वेबसाइट से आएगा, ऑर्डर करेगा, यू जस्ट नीड टू कंफर्म एंड फुलफिल दैट ऑर्डर। एंड पाकिस्तान मार्केट हैज़ इट्स चैलेंजेस। तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आते थे, हम 100 ऑर्डर्स भिजवाते थे जिसमें से 40 वापस आ जाते थे। एंड जिसमें मज़े की बात है कि फिर भी प्रॉफिट होता था, 40 ऑर्डर्स रिटर्न आने के बाद फिर भी प्रॉफिट होता था, बिकॉज इकोनॉमिक्स मेरी बड़ी अच्छी बैक थी। और मैंने ज़्यादातर जो काम किया, बहुत ज़्यादातर मिड टिकट हाई टिकट ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, तो इस पे मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। उसमें इवन प्रोडक्ट हंटिंग से लेके इनकी सोर्सिंग, वेब डेवलपमेंट, एंड देन डेफिनेटली एड्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। एंड वहाँ पे अपने इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड करना, इन्फ्लुएंसर्स के शाउट आउट्स लेने, एंड देन उनको अपना उसका ई कॉमर्स को आगे पुश करना। और फिर वहाँ पे आती थी टेक्निकल स्ट्रेटजीज जो हम इम्प्लीमेंट करते थे फेसबुक एड्स में, रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग एक्सेट्रा एंड स्टफ टू स्केल। और इसमें मैंने उसामा खान के साथ भी काफ़ी ज़्यादा काम किया, मे बी आप जानते हो, 7 फिगर्स वाले। उन उसामा भाई के साथ काफ़ी ज़्यादा काम किया, और हमने माशाल्लाह समझ में भी वन ऑफ द फर्स्ट टू टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड स्टफ, ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। जब सब अमेजोन की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे यार इस मार्केट को आप भूल रही हैं, जो कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो उसमें इवन बहुत अच्छा हमने उसमें ना काम किया इवन। और हम एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी हमारे लिए काम करती थी, प्रोडक्ट हंटिंग। पाकिस्तानी मार्केट में टूल्स नहीं हैं कुछ ऐसे हंटिंग के, कुछ भी नहीं। जो अमेजोन पे अच्छी प्रोडक्ट चलती थी, हम उसको पाकिस्तान में इंपोर्ट करवा के वो बेचते थे। एंड इट सेल्स लाइक क्रेजी। मतलब ऐसा नहीं कि हर प्रोडक्ट, जैसे अगर डॉग कॉलर अमेजोन पे बिकता है तो यहाँ नहीं बिकेगा, ऐसा ही है। तो अ, जो प्रोडक्ट वहाँ पे अच्छी चलती थी, हम वहाँ पे पाकिस्तान में ला के बेचते थे। इवन ऐसी प्रोडक्ट्स भी आई हैं जो हमें चाइना से ला के 500 रुपीज़ की कॉस्ट करती थी, एंड वी यूज टू सेल दैम इन पाकिस्तान फॉर लाइक 4,000 4,500, इंसेन मार्जिन। तो और माशाल्लाह से काफ़ी उसमें ग्रोथ आई, एक बड़ा छोटे सर्कल से स्टार्ट की, और अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ी टीम तक भी गए। एज अ फ्रीलांसर काफ़ी काम किया। फिर एक टाइम आ जाता था, फ्रीलांस पे एक कैप होता है कि आप यार इससे ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ आप काम नहीं कर सकते। क्लाइंट्स और अपना काम तो चलो, ई कॉमर्स की ऑटोमेशन बहुत ईजी है। आप भी ई कॉमर्स करते हैं तो ई कॉमर्स की ऑटोमेशन बहुत ईजी है। मतलब यू जस्ट, अगर आपने सारी चीज़ें एक दफ़ा फिट कर दी तो बस यू जस्ट नीड टू बस चेक कि सब कुछ सही चल रहा है, कि नहीं इन्वेंट्री आ रही है, दैट्स इट। बट फॉर द क्लाइंट स्टफ यू नीड एक्चुअली नीड अ वर्क फोर्स। तो मुझसे वो चीज़ मैनेजमेंट वाला टास्क इतने खास नहीं होते थे। अब ये कि गलतियाँ कर करके अल्लाह का शुक्र है हो जाती हैं कि पता है यार इस जगह पे ये हायरिंग करनी है। वहाँ से आया कि यार अब ड्यूरिंग द नेटवर्किंग काफ़ी लोगों से मीटअप्स में, इवेंट्स में जब आप नेटवर्किंग करते हैं, बहुत से आपको लोग मिलते हैं। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है कि अच्छा यार, इफ़ आई एम गुड इन दिस थिंग और वीक इन दिस थिंग, आई नीड टू वर्क विद दैट गाय एंड ही दैट्स हिज स्ट्रेंथ। तो ऐसे लोगों के साथ काम किया कि अगर मेरी वीकनेस मैनेजमेंट साइड है तो आई वर्क विद समवन हु इज गुड एट मैनेजमेंट, सही है। तो मैं इस बिजनेस को ओवरऑल इसमें अच्छा हूँ कि यार एक दफ़ा इसको कि इसकी स्ट्रैटेजी इस तरह से होनी चाहिए, प्रॉफिट इस तरह से होना चाहिए कि यार इकोनॉमिक्स बिल्कुल सही हो, इन चीज़ों में। और मेनली मार्केटिंग वाली साइड से, मार्केटिंग एंड सेल्स हमेशा मैं देखता था जब भी जो भी मैंने काम किया उसमें। देन आता है फेज के जब मैंने एज अ फ्रीलांसर जब काम बढ़ना शुरू हुआ ना, पहली दफ़ा जब मैंने हायरिंग की ना, मुझसे लोग मैनेज नहीं हो पाए, अकेला ही था, मैंने सबको फायर कर दिया। 2-3 लोग हायर किए थे, मैंने फायर कर दिया उन्हें फिर, अ, क्योंकि मैं, अच्छा, ये टाइमलाइन ये कौन सी है, यानी कि 2000? ये है 2022 के स्टार्ट की।
नहीं, जो हाई फायरिंग वाली बात है 2021 के एंड की है। उसके बाद मैं 2022 में प्रॉपर फिर एजेंसी स्टार्ट की थी। तो उस टाइम के फिर मैंने मैनेज नहीं हो पाया। तो और हम इस तरह से काम करते थे ना, हमने एक ऑफिस लिया हुआ था, वहाँ पे हम सारे दोस्त बैठे होते थे जो बचपन के दोस्त थे। अगर मैं मार्केटिंग में अच्छा हूँ, फिर एक और दोस्त था जो उसमें अच्छा था, मार्केटिंग में, एक वेब डेवलपमेंट में अच्छा था। तो जो भी प्रोजेक्ट आता था हम आपस में मिल बांट के इस तरह से कर लेते थे। तो देन आता है कि फेज यार, आई थिंक कि अब मुझे अब एक्चुअली एक एजेंसी की तरफ जाना चाहिए। पीआर अच्छी बन रही थी। एवरीवन वाज आस्किंग अबाउट के यार, ई कॉमर्स, ई लोकल ई कॉमर्स, मार्केटिंग 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 मार्केटिंग। अब जो प्रॉपर फनल्स के बारे में और मार्केटिंग के बारे में मुझे मेरी एजेंसी ने बहुत सिखाया, क्योंकि तब अगर एजेंसी में आप वर्क करते हैं ना, जब डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, और फिर जब आपका वहाँ पे पेन पॉइंट होता है कि यार मुझे अब और क्लाइंट्स क्या कैसे लेके आऊँ। अब जब एजेंसी स्टार्ट की तो पेन एक बहुत बड़ा मसला ये था कि मेरे मुझे जो अपना क्लाइंट आता था ज़्यादा मेरी अपनी पर्सनल पीआर पे आता था। सही है। बट मैं कहता था यार इसमें कुछ ना कुछ गलत है, कि हम प्रोडक्ट सेल करने के लिए तो मार्केटिंग करते हैं, बट व्हाई नॉट फॉर द सर्विसेज। ऐसा ही है। तो वहां पे जो इशू आया, मैंने कहा यार ये इस तरह लॉन्ग टर्म चल नहीं पाएगा, मेरी पीआर पे कितना आ जाएगा, ये तो अप एंड डाउन होती रहेगी, उसके लिए मुझे रेगुलर एक्टिव रहना है। तो आई नीड अ प्रॉपर सेल्स सिस्टम। तो वहाँ से चीज़ें डेवलप करना शुरू की, मार्केटिंग की, सेल्स पे सिंपल लीड जनरेशन पे काम किया हर तरीके से। बट मेरे लिए जो सबसे अच्छी चली है वो पेड मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी चली है। अब इसमें आ जाते हैं, अच्छा बीच में मैंने एक ट्रेनिंग भी करवाई थी, समझ लो वो एक तरह की पहली ऑफर थी। उसामा भाई ने, मैंने करवाई थी, एक पहला सबसे पहला लोकल ई कॉमर्स बैच करवाया था हमने 2022 के मिड में। ठीक है। एंड माशाल्लाह से अमेजिंग रिस्पांस था उसका। और उसके बाद से अभी तक मैंने अभी ट्रेनिंग नहीं करवाई, एक दो करवाई हैं फ्री में। तो उस टाइम वो ट्रेनिंग करवाई थी, बड़ी अच्छी गई। देन फोकस फिर जो मेन रहा ना, अपनी एजेंसी पे रहा। और उस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा सिखाया, जिससे मैं मार्केटिंग, एक्विजिशन, ऑफर्स, इन चीज़ों में आया। तो अब आपके पास मैं दोबारा आता हूँ और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मुझे, ताकि अब ये था एक ओवरऑल रिकैप। अब हम अपने टॉपिक पे अब आएंगे। अब जो है ये आपकी स्टोरी तो अब यहाँ पे हुई है कि अब आप यहाँ तक आए हैं। हाँ, अब रियल स्टोरी तो अभी आगे स्टार्ट होगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऐसे ही कि अब क्योंकि फ्रीलांसिंग से निकल के हम्म यू आर गोइंग इनटू द एजेंसी साइड, यू हम्म। ट्राइड इट आउट एज वेल एंड बट इट्स नॉट वर्क आउट और एक्सपीरियंसेस। सो इसके अंदर ही जो है ना, मेरे कुछ हम इधर से हलते हैं, फिर उसके बाद जो है हम सेकंड फेज के ऊपर आते हैं। ये कौन सी टाइमलाइन अभी आपकी चल रही है? 20 अभी अभी यानी अभी तो 2024 चल रहा है ना। हाँ, नहीं नहीं क्या पूछना नहीं, चाह रहे हैं? स्टोरी की, आपकी स्टोरी की। अभी जो मैंने एंड किया है हाँ, 2022 का मिड। 2022 के मई पे, ठीक है। तो 2022 के मई तक जो है अमेज़न का बूम भी आ चुका है, और अभी एज वो प्लेटू के ऊपर है अभी, यानी कि अभी पिनेकल अपना छू रहा है। हाँ, तो उस टाइम मैं उधर की भी 2022 के मिड में, समझ लीजिए मैं एक एजेंसी ऑनर हूँ, जो कि कॉमर्स ब्रांड को सर्व कर रहे हैं हम। और साथ में ई कॉमर्स ब्रांड्स रन कर रहे हैं और ई कॉमर्स ब्रांड को सर्व कर रहे हैं, मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। ओके ग्रेट। अच्छा, तो जो ये आपने पिछली बात की थी, उसमें एक अहम बात आपने ये चीज़ करी कि वेबसाइट फॉर प्रोडक्ट एंड फनल फॉर सर्विस। सो इसको ज़रा सा एलिब्रेट कर दें कि ओके। क्या मकसद है इसका, अच्छा, प्रोडक्ट्स हाउ के। इट वर्क्स, सॉरी। हम्म। अच्छा, फनल, फनल लोग दो तरह से परसीव करते हैं फनल वाली बात। एक फनल वो होता है जो फनल डिजाइन, एक फनल के किस तरीके के थ्रू सेल्स प्रोसेस क्लोज हो रहा है। सही है। एक फनल वो होता है कि सेल्स, जैसे अगर ई कॉमर्स के लिए फनल क्या है, कि ऐड, ऐड से वेबसाइट, देन चेकआउट, देन ऑर्डर। ठीक है। एक फनल ये बात है कि व्हाट्स द सेल्स फनल होता है, एक मार्क के व्हाट्स द सेल्स प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ए कस्टमर। सही है, दिस इज द सेल्स फनल। अब उसके दो तरह के फनल डिज़ाइन वाली एक बात आ जाती है, जिसमें वेबसाइट डिज़ाइन आ जाता है। सही है। मतलब उसको वेबसाइट कह लें या फनल डिज़ाइन कह लें, मेनली फनल डिज़ाइन कहा जाता है, तो मैंने वो बोला है। और अब फनल्स पे अगर आए तो फनल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बुक, जिसका मकसद होता है कि कॉल बुक करें हमारे हाई टिकट प्रॉस्पेक्ट के साथ जो हमारी सर्विस है। सही है।
इसमें आ जाता है हमारा VSL फनल, ठीक है, हमारा जो VSL फनल आ गया, वेबिनार फनल्स आ गए, हमारे लो टिकट फनल्स आ गए जो कि AC फनल्स हैं, ठीक है। ये हमारे फनल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं टू सेल आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अब इसको मैं और बहुत थोड़ा आसान आई करूँ। थिंक सो, सॉरी, you said कि website for product, funnel for service. So am I getting it right? या करेक्ट। ओके, सो इसमें यानी कि आपने फ़निल की इक़साम बता दी और ये सब चीज़ें हैं। मगर इसके अंदर जैसे कि हमारी जो वेबसाइट है, क्यों आपने, मगर मैं समझता हूँ कि फ़निल तो आपकी वेबसाइट पे भी अग्री है, मगर फ़निल में मैंने अमूमी तौर पे देखा है वो एक ही लैंडिंग पेज होता है और बस आपको नीचे जाके इंफॉर्मेशन मैं होती है, समझाता हूँ फिर ना। आप वहीं जाके चेकआउट करना होता है। फॉर एग्जांपल अ, एक मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है, स- जिसकी मार्केटिंग की सर्विसेज हैं। अब उनकी एक वेबसाइट है, सही है, वेबसाइट इज अ काइंड ऑफ लाइक शोरूम, सही है। वेबसाइट है, वेबसाइट भी एज अ फनल एक्ट कर सकता है, सही है। बट एजेंसी ने आज डिसाइड किया है कि यार वी नीड डिफरेंट टाइप एक्विजिशन मेथड्स, ठीक है। तो एक्विजिशन मेथड में सेल्स फनल्स आ जाते हैं किस टाइप के। एजेंसी कहती है कि यार वी विल रन अ वेबिनार, वेबिनार फनल, ठीक है। अब एक टाइम पे 3 तरह के फनल रन हो सकते हैं। मेरी एजेंसी भी इस टाइम 3 तरह के फनल एक टाइम पे रन कर रही है। वेबिनार फनल, ठीक है, वेबिनार फनल अभी बंद है। VSL फनल और लो टिकट फनल, ये 2 फनल चल रहे हैं, सही है। कि किस फनल के थ्रू हम क्लोज करते हैं, अब उसके लिए फनल अलग से डिजाइन करना पड़ता है। मेरी बात का ये मकसद था कि जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है, सही है, वेबसाइट डिजाइन जैसे होती है उस तरह फनल डिजाइन। अब एजेंसी कहती है कि हमें क्लाइंट से क्वायर करने हैं, तो हम इसके लिए ना 4 तरह के फ़नल यूज़ कर सकते हैं। एक ये कि हम ये वाला फ़नल यूज़ करते हैं कि लोग हमारे ऐड पे क्लिक करें, हमारा लीड फॉर्म फिल करें, एट देन हम उन्हें कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवाएँ। फर्स्ट फ़नल। सेकंड ये कि हम लोग हमें मैसेज करें, सही है, मैसेज करके हम कॉल पे लाएँ, कॉल से अपॉइंटमेंट पे लाएँ, सही है, एट देन उन्हें क्लोज़ करें। थर्ड, वेबिनार एक होस्ट करें, ठीक है, एक वेबिनार लैंडिंग पे जाके उसका ऑप्ट इन एंड देन रजिस्ट्रेशन कन्फर्म एंड देन यू हेल्प होल्ड देन यू होस्ट अ वेबिनार एंड at the end you pitch them whatever your services, ठीक है। थर्ड फनल आ गया कि VSL फनल, ठीक है, कि जिसके टिपिकल जो स्टेप्स हैं कि ऑप्ट इन, VSL, देन बुक अ कॉल, सही है, एंड द लास्ट वन इज द लो टिकट फनल। नाउ यू गेटिंग मी? लो टिकट, चलें अभी हम इसके ऊपर आते हैं। और अनिल के उस पे तो आपने ये चीज़ कही कि जो है वेबसाइट इज इट्स लाइक अ शोरूम, person come to it and trust that the stuff which I am going to buy from here एग्जैक्टली अराइव एट माई होम। और वही होता है, वो कैन चूज़ करता है। और सर्विसिंग और फनिल के हिसाब से आपकी मुराद ये है कि आपको ये देखना होता है अच्छा हमें कौन सी चीज़ सेल आउट करनी है, और फिर उस एतबार से आप एक फ़निल आप एग्जैक्ट। करते हैं। और फिर आप उस सिर्फ आप उस पर्टिकुलर सर्विस को सेल करने के लिए आप उस पे फ़ोकस करते हैं कि ये चीज़ इतने जो है ना इतने क्लाइंट्स इसके आ और जाएँ। कौन सा फनल तो हमें ये दैट्स चीज़ सेल करने में हेल्प कर रहा है। और दैट हमने 4 तरह के फनल टेस्ट किए, तो हमारे लिए कौन सा फनल अच्छा परफॉर्म किया। क्या कस्टमर को VSL के थ्रू कस्टमर की क्वालिटी थी वो अच्छी आ रही थी, बुका कॉल की क्वालिटी, या जो हम लीड फॉर्म पे सिंपल ऐड चला देते, सही है। तो कौन सी फनल हमारे अच्छी रही। अब जो फनल एंड में विनिंग रही हम उस फनल के थ्रू प्रोसीड करेंगे। दिस इज द सेल प्रोसेस वी विल यूज टू क्लोज आवर प्रोस्पेक्ट्स। या गॉट इट, क्योंकि इसके अंदर मेरे ख्याल से उसको आपके साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करना होता है और फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग्स और भी चाहिए होती हैं, तो इसलिए जो है ना आई थिंक सो कि ये ज़्यादा कुछ हम भी खिंचती है। और मगर जब वो एक आ जाता है तो वो जो एक वेबसाइट वाला कस्टमर है जो आपकी $100 की प्रोडक्ट को एक बार ही के खा रहा है, या जो है रेगुलर भी है, मगर जो है जो सर्विसिंग वाला है उसको अपना बिजनेस उसको रन करवाना है, तो फिर जो है ना आप उसको हाई टिकट यानी कि फर्स्ट ही उसका ऑर्डर हाई टिकट का हो सकता है, 1000 का। तो मेरे ख्याल से उसमें जो है डिसीजन मेकिंग के लिए उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ट्रस्ट चाहिए होता है, क्योंकि वो फिर आपसे ही एक चीज़ रहेगा ना। हो सकता एग्जैक्टली। है मैंने एक पेन इधर से लिया है इस शॉप से, मैं समझ में नहीं आया, मैंने बोला इससे ले लूँगा मैं, मगर दिस इज़ लाइक आई एम डूइंग द एग्रीमेंट और उसमें जो है ना पार्टनरशिप कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर की ज़रूरत है। तो आई थिंक सो दैट्स वाई हेयर वी नीड एक्स्ट्रा एफर्ट एंड फनलिंग स्टफ। एग्जैक्टली। ओके ओके, ठीक है, मतलब सही है। इसको एक और पॉइंट के थ्रू एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल पहले क्लाइंट्स को एक्वायर करने का फनल क्या था।
मैं कंटेंट पोस्ट करता था, लोग मेरे कंटेंट से एंगेज करते थे, मेरी पीआर अच्छी थी। ठीक, मेरी पीआर अल्लाह का शुक्र है अभी भी अच्छी बनी हुई है, बट ये कि थोड़े इनएक्टिव हैं। पीआर के थ्रू लोग मुझे वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करता था, मुझे लोग अप्रोच करते थे, मीटिंग पे आते थे, एंड दे वर ऑलरेडी सोल्ड आउट बिकॉज ऑफ द पीआर, पर्सनल ब्रांडिंग। सो या, दैट्स व्हाट आई मेंट। बट जब पेड एड्स पे आई स्केल थिंक सो। करना है तो यू नीड टू टारगेट द मैसेज। या आई थिंक सो शायद इस पॉडकास्ट पॉडकास्ट को भी जो लोग सुने वो भी जो है आपके पास आना स्टार्ट हो जाए कि यार हमारी मार्केटिंग के बड़े इशू हैं। आपका 5-5 7-7 साल का तजुर्बा है, तो आपने जो गलतियाँ हाँ, होनी थी वो हो गई अब। सो इट्स गुड। सो अच्छा। हाँ। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि आपने एक चीज़ अच्छा, मुझे एक चीज़ ये हो रही थी कि जो आपने इनिशियल स्टोरी अपनी बताई उसके अंदर ये है कि यू आर डूइंग द मार्केटिंग साइड एंड आल्सो मेकिंग द मनी, बट आई थिंक सो यू आर आल्सो स्टडिंग। या तो आप एजुकेशन के साथ साथ एग्जीक्यूशन ये वाली कैसे कर रहे थे? हम लोग तो अमूमी तौर पे बस जहन नीड, बहुत यार, हो जाता है। इट वाज लाइक ज़रूरत भी थी, सही है। साफ़ बात है, इसमें कोई मैं बढ़ा चढ़ा के बताऊँ, ज़रूरत थी भाई, करना था। और देयर वाज़ अ पेन एसोसिएटेड, सही है, कि यार आई डोंट नो, मुझे करना है, मुझे भाई को यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया है, बट आई नो कि यार ये क्या हिसाब है। घर वालों ने कहा डिग्री कर लो, खैर मेरा अपना भी फिर शौक हो ही गया, तो चलो कर लेते हैं डिग्री। लेकिन यार इवेंचुअली आई नीड टू मेक मनी, तो बिकॉज़ आई नीड टू पे माई यूनिवर्सिटी फ़ीस। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि जब एडमिशन के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जितनी फ़ीस दी है मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की, आई पेड इट माई सेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह। और उस ये था कि, और फिर बीच में मतलब ये कि जब लोग आपको बातें करते हैं ना, वो आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। यू डोंट आंसर देम। टाइम वक्त बताता है, तो उस टाइम पे आंसर लाइक आई इवन यूज्ड टू गेट, मतलब जब मैंने खुद फीस देनी होती थी तो मैं कहता था यार उसमें क्या है कि मतलब मैं टेंशन लूँ, अगर मुझे कोई बोल रहा है फीस मेरी लेट होगी तो क्या, आई डोंट केयर, सही है। मतलब जब तक मैं पैसे नहीं कमा रहा तब तक इनसिक्योरिटी थी। जब खुद कमाना शुरू किया, क्या मैंने कहा किस बात की इनसिक्योरिटी है, खुद कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये यूनिवर्सिटी टाइम की बात कर रहा हूँ। सो आई इवन यूज्ड टू हियर सम वर्ड्स लाइक फ्रॉम यूनिवर्सिटी गाइस के यार क्या है, तू फीस पे नहीं कर सकता, जब देखो तेरा नाम सस्पेंशन में होता है। मैं कहा जी, बोलता रहे, कोई मसला नहीं मुझे। तो फिर भी वो जब आई नो, मैं क्या, मुझे मेरी बैंक इतनी स्ट्रांग है कि मैं, मेरा पीछे पैसा पड़ा है, मैंने किस हिसाब से अपने बिजनेस में से कैपिटल रोल करना और किस हिसाब से मैंने अपनी फीस पे करनी है। एंड उसमें होता भी क्या, लेट लेट फीस से जो मुझे उस वक्त अपने बिजनेस से पैसे निकाल के फीस देनी थी, लेट फीस फाइन पड़ता था 15,000 का, वो जाके मैं थोड़ा बहुत कम करवा लेता था, फीस दे देता था, मुझे 3-4 महीने का रिलीफ मिल जाता था। तो यार साथ एक होता था सॉरी। फिर अपना लाइफ एक वो फिर मतलब बस भी बात यही है कि जब ज़रूरत हो तो फिर वो चीज़ें खुद आपसे करवा लेती हैं, ज़रूरतें चीज़ें आपसे करवा लेती हैं। हाँ, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि विक्टिम माइंडसेट ही होते हैं। हुँ, अरे यार हमारे साथी है, ये है वो है, एंड हेयर्स व्हाट यू डिड, यू टेक इट इंस्पिरेशन और कंस्ट्रक्टिव, और इट्स रियली गिव पावर एंड सेटिस्फेक्शन एज वेल कि यार हम अपनी चीज़ों से कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप जितना अर्ली चीज़ों में स्टार्ट हो जाओ उतना अच्छा है। एग्ज़ैक्टली। और आई थिंक सो ये एक अच्छी भी चीज़ हुई कि आपने अपनी एजुकेशन को खुद फंड किया। हुँ, वो जो अब्बा अम्मा वाला खर्चा है ना, हुँ, मेरे साथ ऐसे ही हुआ। तो और मैं उसका जानता हूँ कि मुझे इसका, यानी कि वो उनकी अपनी मोहब्बत प्यार ये सब है, बट ये है कि मुझे ये चीज़ लगी कि यार कि अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में उस वक्त ही आ जाता ना, तो अभी जो कुछ है उसका 2x तो कम से कम 3x तो होता। हुँ, ठीक है, या उससे काफ़ी, क्योंकि आपकी कंपाउंडिंग होती है एफर्ट की भी, तो इट्स रियली ब्लेसिंग एज वेल। हुँ, तो अमूमी तौर पे जो है ना हम लोग इसको कहते हैं कि यार हमें दो दो चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, बट दैट्स आल्सो दी ब्लेसिंग इट इफ़ वी टेक दी प्रॉब्लम इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। सो एग्ज़ैक्टली। मैंने दैट्स व्हाई आई एम रियली क्यूरियस अबाउट कि यार ये बंदे ने जो है ना एजुकेशन के साथ साथ ये कैसे किया। चल, मैं बताता हूँ, ये तो एक इंस्पायरेशन हो गई, मैं बट बताता हूँ कैसे किया। हाउ यू मेक इट पॉसिबल? हाँ, टाइम मैंने मैनेजमेंट, फोकस मैं बताता मैनेजमेंट, हूँ, हुआ दीज क्या था थिंग्स। कि
फिर सेकंड ईयर तक आई वाज अ रियली हाई अचीवर, मतलब अपने स्कूल में भी आई गॉट द थर्ड हाईएस्ट मार्क्स, आई गेस थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट, ठीक है। इन स्कूल एंड इन कॉलेज, मैट्रिक एफएससी में, मतलब मैं तो साथ मस्ती भी करता था और पढ़ता भी था, तो एंड में पढ़ के बड़े अच्छे नंबर ले लिए और नंबर आ जाते थे, सही है। तो इस वजह से फिर वो ये है कि यार चलो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, क्योंकि नंबर अच्छे आ गए हैं। बट उस टाइम पे ये कि जब एक द नीड ऑफ द टाइम था ना यार, आई नीड टू सपोर्ट माई माई फैमिली माई सेल्फ, सही है। आई नीड टू डू समथिंग, तो वो जो एक इनर आपकी एक होती है ना डिजायर, फायर होती है, वो आपको खुद मोटिवेशन को फ्यूल करती है। तो अ, एक टाइम पे मोटिवेशन वीडियोस तो काम देती हैं, लेकिन एक टाइम पे वो भी काम छोड़ जाती हैं, जबकि आपको अपनी अंदर इनर डिजायर जो है ना आपकी, वही आपको मूव फॉरवर्ड करवाती है। मैंने ट्राई किया यूनिवर्सिटी में, मेरा जीपीए, मतलब मैं यूनिवर्सिटी की स्टडी इज़ वेरी इजी, अभी एनीवन कैन इजीली हिट 3.5 और 4, ठीक है। बट मैंने फिर डिसाइड किया, मैंने कहा यार काम के साथ मैनेज करना इज नॉट पॉसिबल, some there is a price that need to be paid and that price was compromising on the grades, ठीक है। मैंने कहा बस पास करनी है, 2 जीपीए चाहिए, बस ठीक है। पढ़ेंगे नहीं, एंड में पढ़ के नंबर ले लेंगे और पास कर लेंगे। बस मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई किया, मेन फोकस मेरा काम होता था, सही है। मुझे पता है यार मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, मुझे पास करना है, 2 जीपी चाहिए, 2 जीपी लाना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई नीड टू डू, तो मेरा फोकस होता था पूरा काम पे। और मेरे की बात, मेरी यूनिवर्सिटी बड़ी दूर थी, डेली का 100 किलोमीटर का आना जाना। टेक्सला में यूनिवर्सिटी थी, और टेक्सला से डेली का आना जाना, एंड इट वाज, तो आते साथ ही मैं क्या करता था, काम करने बैठ जाता था, थोड़ा सा रिलैक्स करता था, और उसके बाद काम पे चला गया, वहाँ से 8-9 बजे आया। लेकिन समझ लें कि मेरा यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी फोकस काम ही होता था। इंटरनेट पे मैं उस टाइम कस्टमर्स को जवाब दे रहा होता था साथ साथ, सही है, फ्री टाइम में। और कितनी दफ़ा तो मैं सीआर के साथ मिलके क्लासेस अरेंज करवाता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी दूर थी, छुट्टी 4:30 बजे होती थी, कि यार इसको किसी तरह 12-2 से पहले मुकाओ ताकि घर जाएं हम, डे स्कॉलर्स के लिए मुश्किल होती है। सही है, सही है। यू also looking to get the execution side and also balance the university. तो अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, मुझे लग रहा है कि किसी को ना वॉइस मेरी सही आ रही है नहीं। तो कैन यू लेट मी नो अबाउट व्हाट्स द प्रॉब्लम इट इज़। तो अभी आपको वॉइस आ रही है मेरी सही या नहीं आ हाँ रही? सही तो आ रही है, थोड़ी सी कम है बस, आ ठीक अच्छा, रही है। अथर भाई बोल रहे हैं कि इट्स क्रिस्प बट इट्स नॉट, वॉल्यूम का इशू है। हाँ वॉल्यूम का इशू सो है, आ सही रही है, आई वॉल्यूम का थिंक इशू। सो, आई थिंक सो, आई हैव टू सी इट। अच्छा, अथन भाई ने ज्वाइन किया है। हाँ, अथर भाई ने। अच्छा, अभी ये बताएं कि इससे कुछ फ़र्क हो रहा है या नहीं वॉल्यूम का? आई थिंक सो हल्का हो गया। अभी कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी। ओके, ग्रेट। अब बताएं, अब बेहतर है। अब कुछ, अब बेहतर? हाँ अब ठीक अब है, अब बिल्कुल ठीक है, अब परफेक्ट है। अब मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये परफेक्ट है। दैट्स सही है। अतर भाई, थैंक यू सो मच फॉर इट, थैंक यू। अच्छा भाई, अभी हम थे एजुकेशन को लेके, हम्म, और किस तरीके से जो है ना एग्जीक्यूशन की गई। हम्म, और इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, आई वुड रीइटरेट दिस थिंग, क्योंकि आपने भी यूनिवर्सिटी की है और हमने भी यूनिवर्सिटी स्टडी करी है। तो उसके साथ साथ हम ये जो समझते हैं कि वी कैन जस्ट फोकस ऑन स्टडी, नॉट गोइंग इनटू द प्रैक्टिकल साइड, और स्पेशली आफ्टर ग्रेजुएट वी हैव टू गो इनटू द मार्केट, और फिर हमारे लिए सारे ऑफिस वाले यूं खड़े होंगे हाथ बांध के, आपका इंतजार था। फैंटेसीज होती हैं। आप, यप, आपका इंतजार था, आप आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए हमारी कंपनी नहीं चल रही है। तो ये जो चीज़ें ना, वी हैव टू गेट आउट फ्रॉम इट, बिकॉज दीज आर ओनली फैंटेसीज। हाँ, इंतज़ार उस शख्स का होता है कि अगर मिसाल के तौर पे उज़ैर भाई ने एक काम भी किया है 4 साल में, और कुछ चीज़ ऐसी बनाई है जो कि इंडस्ट्री में सॉल्व कर रही है, क्योंकि इनको एक इशू था उसमें इन्होंने उसको हल किया। अब इंडस्ट्री का भी वही उधर ही अटका हुआ था, अब इनके पास प्रोडक्ट है उस वक्त, हम्म, तो पीछे इंडस्ट्री वाले आएंगे इनके पास खुद, यार ये तुमने अपना किया है सॉल्व, हमें ये तो दो। मगर वो जो आपके पास जो है ना, इन दी एंड ये कि आप अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन कर दो एजुकेशन के साथ साथ, ये एग्जैक्टली। जब बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ तो चलें, अच्छा, अब और आगे चलते हैं। तो आ, हाँ, कुछ आप ऐड कर रहे थे?
नहीं, कंटिन्यू करें, बस मैं ही कह रहा था एग्जैक्टली। ओके, तो अच्छा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि मेरे ख्याल से हमें 1 घंटा हो गया है, और हाँ, मुझे मालूम था कि जो है ना, जाने दो, ये कोई मसला नहीं। डिस्कशन इंटरेस्टिंग होती हैं, तो इसलिए जो है ना, हम इसके ऊपर और भी पढ़ लेंगे हाँ हाँ, सीरीज़। जाने अच्छा, दें, अभी भी कोई मसला नहीं है ओके ग्रेट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये थी कि हमें होता है कि यार पाकिस्तानी मार्केट में कहाँ है पैसा, तो वो वाला जो हिस्सा था वो आपने कैसे रिजॉल्व किया? यार पाकिस्तानी मार्केट में पैसा है, क्या? डॉलर में कमाओ। हाँ हाँ हाँ। लोग होता है ना यार, डॉलर में कमाओ, तुम्हारे टाइम की वर्थ ज़्यादा है, पाकिस्तानी मार्केट पैसा नहीं। ये मेरा अभी भी बिलीव, यानी कि मेरी ये अभी भी सोच है, आई क्योंकि 100% एग्री मुझे विद इल्म दिस। है कि गलत गलत होगी, मगर व्हाट इज़ द रियलिटी? यार रियलिटी में भी है, अगर इफ यू आर डूइंग ई कॉमर्स, ठीक है, और रियलिटी में भी है, डिपेंड करता है कि कितने अच्छे तरीके से और चला रहे हैं आप, और किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और मतलब देखें, डॉलर में कमाओ इज द एक्चुअल हेडलाइन यू यूज टू अट्रैक्ट, मतलब उस टाइम पे डॉलर में कमाए, डॉलर में कमाए, दैट वाज द थिंग दैट दे वर गोइंग ऑन। एंड यार कितनों ने कमा लिया डॉलर में, एंड कितनों ने डॉलर में सस्टेन किया। द पॉइंट इज दैट, मतलब आई अर्न बोथ इन डॉलर्स एंड इन पीकेआर, सही है। बट द पॉइंट इज कि कितनों ने उसको आगे सस्टेन किया, सही है। मतलब जो पीकेआर में कमा रहे थे यार, आई नो पीपल के जो ऑलरेडी पीकेआर में कमा रहे थे वो उससे भी गए डॉलर से कमाने के चक्कर में, सही है। बिकॉज यू आर ऑफरिंग देम एन, अब यहाँ पे आती है ऑफर वाली बात। एक्सट्रीम कॉमर्स वाज एक्चुअली द बेस्ट ऑफर एवर रन इन पाकिस्तान, सही है। एंड द रीजन इज दे promised एन they promised you an outcome, they promised you a transformation, सही है। एंड देयर टारगेट ऑडियंस दे, अब इसको हम बैक एंड से फ्रंट एंड तक लेके आते हैं, सही है। बिकॉज वेन एवर यू क्रिएट एन ऑफर, यू ऑप्टिमाइज इट फ्रॉम बैक टू फ्रंट। Extreme Commerce had to sell their service of launching TL brands, am I correct? ठीक है। उन्होंने उसके लिए आगे पूरा फनल बनाया। वो फनल क्या था, उससे फायदा किस किस को हुआ, बच्चों को, सही है। एक कम्युनिटी बनी, पूरा इकोसिस्टम बना। हम अगर रसल ब्रंसन को पढ़ें, व्हाट रसल ब्रंसन टॉक्स अबाउट इज दैट द मूवमेंट यू क्रिएट, सही है। एक्सपर्ट सीक्रेट्स डॉट सोल सीक्रेट्स अगर उसकी पढ़ें, टॉक्स अबाउट द यार कि आपने क्या, कौन सी आप जो मूवमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, योर डिसरप्टिव आइडिया, जिससे कि भाई या लोग आपको जाने। That's what Extreme Commerce created. And it was the best offer I guess I ever run. I predicted somewhere like 20 to 30 million they have done, 20-30 million dollars, but Bilal Aftab bhai commented they did more than that, सही है। So इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ऑफर्स मुश्किल से होती हैं, तो पाकिस्तानी मार्केट में अब ब्रेक डाउन करते हैं इसको टेक्निकल वे से। दे ऑफर्ड अ फ्रंट एंड प्रोडक्ट दैट वाज VBC, VBC, correct? And that was for like $100, ठीक है, $130 आई गेस। तो बीबीसी थी, बट बीबीसी वॉज एक्चुअली अ लीड मैग्नेट, कि जिसमें ऑलमोस्ट ज्यादातर ऐसा फ्री ले रहे होते थे, ठीक है। बहुत कम किसी ने पे करके लिया होगा, सही है। एंड उसका प्रोसेस इतना मुश्किल था, डिफिकल्ट था लेने का, इट वॉज अ पुश बैक, सही है। कि यार आपको पहले साइन करवाने हैं किसी से, देन दैट एंड दिस। तो दे एक्चुअली बिल्ड दैट अथॉरिटी, सही है। एंड एक्सट्रीम कॉमर्स की बैक एंड प्रोडक्ट्स कितनी थी, लेट्स गो इनटू दैट। एंड जब आप उनके फनल में आगे, यू गेट इनटू द ग्रुप, गेट इनटू कम्युनिटी, you're and you're gonna see that success stories, people doing Amazon making money, VAs selling their service, and the people to extreme commerce doing the launches, and investors making money. You get into it, सही है। एंड बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ जो यूथ को, कि एक वहां से ना नेटवर्किंग का, एंड आई रियली रियली रिस्पेक्ट यार सनी भाई, क्योंकि वहां से मुझे भी वहीं से चीजें पता चलना शुरू हुई थी। जैसे मैंने अभी इसमें बताया कि यार नेटवर्किंग वहीं से शुरू हुई थी। कि हम उससे पहले तो एक ये कल्चर था कि कोई किसी को बताता ही नहीं था, कोई दोस्त से भी पूछ लो ना क्या वेबसाइट कैसे बनती है, वो कहता था यार बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। हमें आज पता है यार, ड्रैग एंड ड्रॉप है, बस ये वेबसाइट रेडी हो गई। तो अब ऐसा कल्चर है कि यार इवन इफ आई यू मीट अ स्ट्रेंजर, और वो कल्चर सारा उस वजह से बना है कि अगर हम किसी स्ट्रेंजर से भी मिले, तो इफ यू आस्क देम कि यार ये कैसे होता है, तो ही विल टेल यू कि यार ये ऐसे होता है, सही है। तो वो वहां से ना बड़ा चेंज आया। अब एक्सट्रीम कॉमर्स की बाकी प्रोडक्ट क्या थी, दे हैड इंक्यूबेटर्स रिकरिंग, सही है। दे हैड क्या सी प्रोडक्ट, दे हैड सेमिनार्स, वेबिनार्स, सही है। दे हैड बूट कैंप्स, सही है, $1,000, एंड दे हैड इन्वेस्टर बूट कैंप्स। अच्छा, उसके अलावा दे हैड वन वन,
देन दे हैड एलीट, देन दे हैड, मतलब फनल कभी, ये मुझे किसी ने बोला था कि यार कि फनल कभी रुकनी नहीं चाहिए, सही है, यू शुड हैव प्रोडक्ट्स दैट रेंज, मतलब फनल की वैल्यू कितनी है उनकी, ठीक है। तो दिस रेंजेस बैक, तो उनका बैक एंड हाई टिकट कितने का था एक्सट्रीम कॉमर्स का, मतलब जो एलीट लॉन्चेस करते थे, दैट वाज मेरे कि ख्याल से इन्वेस्टर को अंदर 10 के। आने के लिए ही $10,000 देने पड़ते थे या $18,000, ठीक है, एंड फिर उसको इतना पैसा लगाना पड़ता था, सो एक्सट्रीम बट कॉमर्स। ये फिर और ये मेरी कुछ डिस्कशन चीज़ें अगर आउट हुई तो कंट्रोवर्शियल मेरे हो लिए गई। शायद, मेरी अगर डिस्कशन आउट कुछ हो गई तो मेरे लिए शायद पहले जैसे मसला बना था फिर बन सकता है। ओके। हम फिर कुछ यहीं पे ही स्टॉप लगाते हैं इस सिचुएशन को। मगर ये कि फिर वहाँ पे हम सबको इल्म है कि कुछ जो है ना चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो गई। और हाँ, सर्विस वालों ने पैसा बनाया। हाँ, और कुछ जो है वो इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ। कुछ नहीं, मेरे ख्याल से अच्छे खासों का हुआ। बहुत। हाउएवर आई एम नॉट इनटू दिस वेरी मच। बट ये है कि बाहर बाहर से जो भी इल्म हुआ। हाउएवर बट ये है कि आप ये बोल रहे हैं कि पाकि आपका ये सारी बात को एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि देखिए, एक्सट्रीम कॉमर्स ने पाकिस्तान की मार्केट को अनटैप किया। यानी कि जो भी उनकी ऑफ़र थी, उन्होंने उसमें से कुछ अर्न किया। तो अब मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा कि वो फिर सही हुआ या गलत नहीं नहीं, हुआ। वो तो मैं बट तो सिर्फ ये है कि बिजनेस मॉडल का ब्रेक डाउन कर रहा था, पोटेंशियल, ऑफर का ब्रेक यानी डाउन कि कर रहा था। इतनी लोगों के पास इकोनॉमिकली स्पेंडिंग की कैपेसिटी है कि वो एक मिलियन ऑफ डॉलर्स की आपको रेवेन्यू जनरेट यार करके दे सकते मैंने हैं आपको एज फर्नीचर अ की सर्विसिंग एग्जांपल एजेंसी, दी। यानी कि एज अ सर्विसिंग स्टाफ। बट अगर हम आते हैं इसकी तरफ कि मगर उनका मॉडल कुछ ये था कि आप बाहर जाके इन्वेस्ट करें और ये सब करें। हाउएवर बट ये है कि हमें थोड़ा सा इससे अंदाज़ा हुआ कि लोगों के पास पैसा है एक लगाने इसमें के मैं एक लिए। पॉइंट ऐड करता ठीक हूँ, है। सॉरी आपकी हाँ, बात काट रहा हूँ। इसमें एलन ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, डू दिस, टेल देम टू डू दैट, मेक मनी डूइंग दिस, टेल देम टू डू दैट। सॉरी, समझे? एलोबरेट करिएगा। अब नहीं। एक्सट्रीम कॉमर्स में एग्जांपल दे रहा हूँ, डू दिस एंड टेल देम टू डू दैट, they were actually making money from the here and asking you to make it to earn in dollars. You get my point? नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। ये देखें, सॉरी। एक्सट्रीम कॉमर्स पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि या जो भी लोग पाकिस्तानी मार्केट में काम कर रहे हैं एंड आस्किंग यू टू अर्न इन डॉलर्स, इवन तो खुद भी अर्न कर रहे हैं, बाकी इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि डॉलर अर्निंग इज द बेस्ट, सही है, मैं खुद भी 7 डॉलर्स और पीके दोनों में कर रहा हूँ। तो द पॉइंट इज कि डू दिस, make money doing this and tell them to do that, ठीक है। Like for example, if you अच्छा, take an example के extreme commerce आई गॉट इट। got it। इट्स लाइक ये जो मैं समझाऊँ, यू आर doing core selling. Yeah, this is how you have to achieve something, but you're making money by telling this thing. नो, So ये मतलब नहीं है मेरा। okay, मेरा मतलब ये कि आप कोर्स सेलिंग नहीं, कोई भी चीज़ हो सकती है। मतलब देखें, टैग क्या था जो आपने बात जहाँ से स्टार्ट की, अर्न इन डॉलर्स, तब भी हम्म, ये टैग यूज हो रहा था, आज भी यही चीज यूज हो रही है, अर्न इन डॉलर्स। बट द वन टेलिंग यू टू अर्न इन डॉलर्स इज एक्चुअली सेलिंग यू द स्टफ here in Pakistani market and he's making money out of that. हाँ, यानी कि पाकिस्तानी इकोनॉमी के अंदर लोग स्पेंड करना चाहते हैं Exactly. जहाँ पे उनको उम्मीद नज़र आती है। Exactly. ठीक है। अब क्या हुआ स्टोरी के अंदर, हम सिर्फ उसमें से जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, हम सिर्फ उसको भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यानी कि पाकिस्तानी मार्केट में पोटेंशियल है विद विद दिस डिस्कशन। और अगर वो चीज़ एग्जीक्यूशन सही होती तो आई थिंक सो कि जो है ना बहुत सारी चीज़ें अभी भी सस्टेन कर रही होती Hmm. हैं। हाउएवर बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो मगर जो प्रिंसिपल जो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना चाहा है कि हाँ यार, ये चीज़ मैंने है ऑफर का कि ब्रेक डाउन दे किया है। हैव, या दे दिस हैव द पोटेंशियल एंड पीपल डू स्पेंड। अच्छा, अब आ जाते हैं अगर हमें जो प्रोडक्ट सेलिंग जो हम पढ़ते हैं उसके ऊपर, उसके हवाले से आपकी क्या राय है कि प्रोडक्ट सेलिंग हम जो करते हैं उसके अंदर कितना पोटेंशियल है? मैं कोई लोकल मार्केट में। चश्मा बेच रहा हूँ, हाँ। अब यानी कि पोटेंशियल जो है जी, कि लोग ये होता है यार, मैं इतना
अब एक प्रोडक्ट मैं अमेरिका में बेचूं तो वो उधर मुझे ज़्यादा अर्निंग होगी, हम्म। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ई कॉमर्स का इतना रुझान है नहीं, या यहाँ पे रिटर्न्स का इशू है, यहाँ पे सिस्टम इतने अच्छे नहीं है, वहाँ पे सिस्टम है। तो आपकी राय क्या है कि जो है ना यहाँ पे पोटेंशियल है, क्योंकि जो भी आप अर्न कर रहे हैं या आपने देखा है, बट ये है कि लोग किस, आप क्या एडवाइस करते हैं वो किस तरीके से चीज़ को करें तो वो यहाँ की भी मार्केट को अनटैप कर सकते हैं अपने ही। देखिए अब ये वाली मैं मार्केट भी बहुत ज़्यादा, सॉरी, जनरल ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ मैं जी। लोकल ई कॉमर्स की बात करें ना, ठीक है। देखिए अब यहाँ की मार्केट भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी है। हर दूसरा बंदा शॉपिफाई 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 कर रहा है, ठीक है। एंड इट्स वेरी इजी, यू जस्ट हंट अ प्रोडक्ट। मैं तो कहता हूँ यार, जिसकी अपनी दुकान है ना, कि जिसका कोई फैमिली बिजनेस है, उसको प्रोडक्ट हंट करने की जरूरत नहीं है भाई। तुम अपनी डिजिटल मार्केटिंग करके अपने फैमिली बिजनेस को बढ़ाओ ना, ठीक है। उसको ऑनलाइन ले जाओ, उसकी वेबसाइट बनाओ, सही है। और द गाइज हु आर वर्किंग हियर, मतलब उनके लिए समझना ईजी है, हम अपनी ऑडियंस को समझते हैं। और बिसाइड दैट इसमें कोई दो राय नहीं कि यार डॉलर अर्निंग इज द बेस्ट, ठीक है। जो वहाँ पे स्केल करना चाहिए वो इवेंचुअली कभी ना कभी करे। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बड़े ब्रांड से, खाड़ी, गुल अहमद, जे डॉट वगैरह, सही है, ये जितने भी ब्रांड्स हैं, दे हैव द बिगेस्ट मार्केट शेयर हियर इन पाकिस्तान। एंड लाइमलाइट का ईयरली रेवेन्यू, ठीक है, ऑनलाइन इज मोर देन 70 to 80 million डॉलर्स फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। उनके आउटलेट्स हैं, मतलब अगर आज कोई आप ब्रांड बनाते हैं तो उस ब्रांड का विजन क्या है, ठीक है, वो प्रोडक्ट सेल कैसे करें। एक तो ये तरीका है ना कि बस जस्ट हंट अ प्रोडक्ट, मेक अ वेबसाइट एंड रन एड्स एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग सेल्स, सही है। एक तरीका है ब्रांड का विजन क्या है, ब्रांड किस लेवल तक लेके जाना है, आउटलेट तक लेके जाना है, उसके आउटलेट्स हों, आउटलेट्स होने के बाद फिर ये एक्सपोर्ट लेवल तक जाए, ठीक है। जैसे एक ब्रांड है वो बड़ा अच्छा था, जारिया के नाम से था। व्हाट दे डिड वाज के उन्होंने इस्लामिक नीश को टारगेट किया। एंड उसमें उन्होंने नमाज कैप्स, उम्रा की जो एसेसरीज होती हैं, अ, नमाज पाउच, ये चीज़ें बना के सेल करना शुरू की। अब स्टार्ट उन्होंने पाकिस्तान से किया, ब्रांड की अथॉरिटी बिल्ड की, सब कुछ, बहुत सेल्स की। फिर दे इवेंचुअली स्केल्ड इट टू अदर कंट्रीज, अदर गल्फ कंट्रीज। अब वो ब्रांड ऐसा है कि वो हर जगह बेच सकते हैं, मुस्लिम्स हर जगह पूरी दुनिया में। एंड वो उसको बाहर तक भी ले गए, पाकिस्तान में भी बहुत पोटेंशियल है, एंड वो उसे बाहर तक भी ले गए। इवेंचुअली दे द ब्रांड वेंट इनटू एक्सपोर्टिंग दैट स्टफ, कि यार ये, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेजेंस अच्छी बना ली, डिजिटल प्रेजेंस, तो दे वर एबल टू अचीव देयर टारगेट। वो ईज ऑफ इस मार्केट में ये कि आप अपनी चीज़ों को समझते हैं ना यार। मैं तो कहता हूँ कि भाई जो स्टार्ट कर रहा है, और बल्कि अब तो मैं ई कॉमर्स से बात ही बहुत ज़्यादा कम करता हूँ, और मतलब अभी तो मैंने स्टोरी बता दी बनानी, तो इसलिए बताया क्योंकि अब जो लोग अवेयरनेस बना रहे हैं बहुत ज़्यादा है, इतने इतने बड़े सेंसर है। बल्कि रिसेंट न्यूज़ आ रही है कि डकी भाई शायद लोकल ई कॉमर्स पे कोर्स लॉन्च करने लगा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बात करके इस पे, तो ईजी है ना, क्या कहते हैं। अगर हाँ। अगर आप देखें ना, हम्म। हमें हंसी तो आ रही है इसलिए क्योंकि वो उसकी टेक्निकलिटीज़ की एक्सपर्टीज़ नहीं है, मगर अगर हम एक चीज़ को ऑब्जर्व करें कि वो शायद अच्छे खासे यूनिट निकाल देगा 100%। बनस्बत उसके कि जो कि टेक्निकलिटीज़ के अंदर ही अटका हुआ है। क्योंकि व्हाट आई फाइंड आउट दैट के इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि आपने कितनी जो है ना चीज़ों को दिखाया क्या, यानी कि इतनी आपने जो है ना टेक्निकल इशू हल किया, ये सब किया, वो पार्ट ऑफ द स्टफ है। बट ये कि अगर आप ऑडियंस को ओन करते हो ना, एग्जैक्टली। इफ़ यू ओन द ऑडियंस यू कैन सेल दम अगेन 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 अगेन। हंड्रेड तो परसेंट असल गेम ई कॉमर्स का या इस चीज़ का ओनिंग द ऑडियंस है, जो कि मुझे ये चीज़ इन द एंड समझ के अंदर आई है एग्जैक्टली। कि अब वो अगर डकी भाई अगर आपको कह रहे हैं ना कि शॉपिफाई के ऊपर जो है ये कोर्स है और ये सब है, वो चलो वो शायद उसका ज़्यादा अच्छा चल जाएगा क्योंकि उसकी अपनी एक ऑडियंस है, वो आपको दिखाया, मैंने स्टोर खोला, मैंने ये चीज़ की। मगर ही शुड आल्सो हैव टू टेल कि ये जो ऑडियंस आ रही है ना भाई, वो यूट्यूब पे जो मैंने 5 साल की मेहनत की है ना, जो भी की है, वो एग्जैक्टली। उसकी आ रही है और वो खरीद रही है। और जब अगर आप खोलोगे ना तो आपके पास ऐसी चीज़ आएगी नहीं सेल। हम्म। आ, आप ये बोलो मैंने इश्तेहार चला, आपके उसके पास हो सकता है यूट्यूब का या इधर उधर का अच्छा खासा
डेटा सेट हो वो उसको दे अपने बंदे को, और वो चलाए और वो बोले यार देखो कि क्या जो है यहाँ पे शॉपिफाई की होती है सेल। अब उसकी अगर देखा देखी 4-10 लोग और आ जाएंगे और फिर वो फिर बोलेंगे यार हमारी तो हो रही नहीं है सेल, बट दे हैव टू नो कि जो 80% जो वर्क है ना भाई वो 5 सालों के अंदर हुआ है ना। 100%। सो वी शुड नो अबाउट कि जो है ना क्या डायनामिक्स हैं, एंड देन वी हैव टू मेक डिसीजन कि हाँ यार इसका ऐसे फैलाए, हो सकता है मेरा ऐसे नहीं, मेरा ऐसे फैल जाए, तो आप ऐसे के ऊपर के बजाय फिर आप अब वैसे तो के ऊपर आप लर्निंग कर्व बड़ा फोकस करो। फास्ट हो गया यार। मेरे अपने दोनों हाँ। छोटे भाई हैं, उनको तो मैं भाई दोनों को वेबसाइट बनाने आती है। कोई मैं कहता हूँ यार 2 घंटे के अंदर स्टार्ट कर सकते हो आप ई कॉमर्स। हंट अ प्रोडक्ट, बिल्ड वेबसाइट एंड रन एड्स, दैट्स इट, मेक एन एड। वो मतलब डिपेंड करता है, कर करके स्पीड यहाँ तक अच्छा पहुंच ये गई है। ज़रा मुझे सिखा दीजिएगा। यार ये जस्ट, अच्छा एक, हाँ हाँ सॉरी। बताएं बताएं। अच्छा क्योंकि जो है ना मुझ जैसे और भी होंगे लोग जो कि एग्जीक्यूशन चाहते तो हैं करना, मगर वो खौफ ज़्यादा है कि यार कि इसका रिटर्न कब तक आए ना आए, और जो है ना हम्म, आ, एक होता है कि यार कि इसके ऊपर काम भी किया जाए या नहीं किया जाए, और फिर उसके बाद ये होता है कि सेल्स तो आपकी आ गई मगर उसको सस्टेन करना, मेंटेन करना, आगे देके चलना, और फिर ये सब भी तो चीज़ें होती हैं। हम्म, तो हाउएवर आई आल्सो वांट टू लर्न दैट पार्ट एज वेल। और इंटरेस्टिंग ये कि एआई इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आप चैट जीपीटी का जो वॉइस कम्युनिकेशन का फीचर है, एग्जैक्टली। आप उसको आप लेके आप बैठ जाओ, आप 5,000 की सब्सक्रिप्शन लो, आप उसको बैठा के आप उससे पूछते रहो, वो आपको बताती रहेगी यार इसका ऐसा नहीं ऐसा कर लो, वैसा नहीं वैसा कर लो। हो सकता है कि उसमें 20% 10% गलत हो, मगर 80% तो आपके पास सामने एक उस्ताद आपके है। तो एग्जैक्टली हाउ मच यार, द लर्निंग कर्व इज शॉर्टन। शॉपिफाई स्टोर्स बनाने के एआई टूल्स आ गए हैं। विद इन जस्ट 5 मिनट्स यू गेट योर स्टोर रेडी। ठीक है। यप यप यप। तो मतलब उसमें रह क्या गया है आपकी, बस इकोनॉमिकली बैक मॉडल हो और जस्ट स्टार्ट सेलिंग। मैं तो इसको एक और तरीके से देखता हूँ कि यार कारोबार का तरीका वही है जो चलता आ रहा है। सही है। ऑफलाइन पहले बिकता था, बस अब ऑनलाइन बिकता है। दैट्स इट। जो कारोबार के तरीके होते हैं उसको जो चलाना चीज़ों को सारा वही है। और बस ये कि फ़र्क हो गया कि ऑनलाइन सेल होता है। मतलब जो मैंने बात की ना कि जब कहते हैं कि यार जिनकी ऑलरेडी कोई कारोबार चल रहा है, फैमिली बिजनेस है, मैं उनको तो यार तुमने क्यों प्रोडक्ट रन करनी है। अगर आप कोई अब्बा जी कुछ की दुकान है तो भाई उसको ऑनलाइन ले जाओ ना, वेबसाइट बना लो, एड चला लो, बिक जाएगा। माइक म्यूट है। हाँ ये तो है, जो चीज़ है उसको सेल करना स्टार्ट कर दो, मगर इसमें अब ये चीज़ आती है कि बंदा सीखे कहाँ से। इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि आदमी बोलते हैं यार यहाँ से सीखूँ वहाँ से सीखूँ कहाँ से सीखूँ। तो आप क्या एक रोड मैप आप शेयर करना या मैं बताता हूँ। चाहेंगे इस हवाले से। रोड मैप, इट स्टार्ट्स फ्रॉम, पहले तो दो सिंपल स्टेप्स हैं। समथिंग जो जहाँ पे ज़्यादातर लोग, सब लोग यहीं पे फंसते हैं। पहला स्टेप, व्हाट टू सेल। ठीक है। हम्म, व्हाट टू सेल, द फर्स्ट थिंग इज टू डिफाइनिंग द नीश। ठीक है। आप अपनी, और डिपेंड करता है कि आप उस ब्रांड को ब्रांड बनाना चाहते हैं, बस स्टोर बनाना है कि जो बस महीने का आपका अच्छा चले, खर्चे निकालें। सही है। यू नीड टू डिसाइड दीज थिंग्स। सही है। और उसके बाद आता है आपका, जब अपने नीश डिसाइड कर ली, लेट्स से आई डिसाइडेड टू गो इन द पर्सनल केयर नीश एंड स्पेसिफिकली टारगेटेड टू वुमेन। सही है। उस नीश के रिगार्डिंग मैंने हंटिंग स्टार्ट की, अपने कंपैटिटर एनालिसिस किया। अपनी जब मैंने प्रोडक्ट हंटिंग, मैंने प्रोडक्ट फिर कर ली, तो मैंने कंपैटिटर्स भी देखे साथ साथ कि यार क्या प्राइस पॉइंट सेल्स हो रहे हैं। मैंने सोर्सिंग भी देखी साथ साथ कि मेरे मार्जिन कितने हैं। सही है। समथिंग टू सेल इज द वेरी फर्स्ट पार्ट, जब कि बेचें क्या। सब सारा की कंफ्यूजन यहीं पे कि बेचें क्या। सही है। वो कर लिया। तो द सेकंड स्टेप इज, दो तरीके हैं, जुगाड़ू तरीका। ठीक है, मतलब ये कि जिसने बस स्टार्ट करना है फौरन। ठीक है। पहला तरीका ये कि जस्ट तो अपने मोबाइल से पिक्चर्स बनाए। ठीक है। वेबसाइट बनवाई बनाई, वेबसाइट यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखें, या प्रॉपर, अभी मैं एंड में देखता हूँ किसी का कोर्स अगर मुझे माइंड में आया तो मैं बता दूंगा प्रॉपर किसी की ट्रेनिंग। तभी मैं आपको एक रोड मैप बताता हूँ। आपने अपना शॉपिफाई स्टोर बनाया, उसकी फोटोग्राफी वगैरह की, देन उसका कंटेंट बनाया कुछ, किसी इन्फ्लुएंसर्स को
क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स मैंने बहुत बहुत ज़्यादा काम किया है, मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आई पर्सनली लाइक इट, क्योंकि वो आपकी फ़ौरन एक प्रोडक्ट को उठा देती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और साथ साथ आपके पास कंटेंट भी आ रहा होता है, और उस कंटेंट को आप एड्स पे चला सकते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जिस पे रियल एस्टेट वाले, ई कॉमर्स वाले बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो आप 4-5 इन्फ्लुएंसर शॉर्टलिस्ट करें, उनको प्रोडक्ट भिजवाएं, उनसे आपको एड्स मिल जाएंगे, यू गेट योर स्टोर रेडी, आपका इंस्टाग्राम फेसबुक का पेज रेडी हो गया, आपका कोरियर अकाउंट खुल गया। आपने कोरियर अकाउंट ओपन करवाना है, कोरियर अकाउंट से डेली पेमेंट साइकिल रखवाना है, ताकि आपका, अगर आप कम पैसों से स्टार्ट कर रहे हैं, आपका कैश फ्लो अच्छा बने। सही है। एंड देन, और मज़े की बात कि लोग सबसे पहले एड्स पे आए थे। अब आप यहाँ पे पॉइंट नोट करें कि एड्स सब एंड में आते हैं, तो पहले की वर्किंग है वो ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। अब आखिरी में जाके बस आपने एड्स चलाने, दैट्स इट। और वो भी अब तो फेसबुक का एआई भी इतना स्ट्रांग हो गया, उसने आधे से ज़्यादा तो आपसे वो टेक्निकल पार्ट तो छीन लिया है। तो वो तो मतलब इवन like 12-year old kid can launch a campaign on Facebook, believe me. अगर एक हफ्ते कोई सीख ले Facebook ads, he can do it. तो the step goes like you hunt a product, you make its content, ठीक है, then you make a website, then you make social media handles, and then you get the delivery ready कि इसको fulfill कैसे करना है, and then you run ads for getting more customers. हाँ, ये चीज़ एक है। हम लोग जो आखिरी वाला है ना पार्ट, Hmm. उस पे शायद बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, Correct. और जो 80% वर्क है Hmm. उसके ऊपर कम होता है। हाँ, हम Hmm. शायद ये कि डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, बट आई थिंक सो जो स्टार्ट वाला है हिस्सा, उसको भी जो है ना, Hmm. हम लोगों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अच्छा, वैसे अगर हम इसको रिकैप करें Hmm. कि जो इनिशियल जो पार्ट्स हैं, Hmm. उसमें कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट हैं जो कि बंदा उसमें अपने आप को, आई थिंक सो इट्स लाइक अ सिस्टम, यू बिल्ड अ सिस्टम एंड देन यू रन इट विद द एड्स, यानी कि आपने एड्स लाइक अ फ्यूल। Exactly. मगर आपके Ads is पास the fuel. इंजन आपके पास रेडी होगा तो ही वो गाड़ी चलेगी ना, कि Exactly. खाली डिब्बे में आप फ्यूल आप डालो तो कुछ नहीं होगा। हाँ। तो इस हवाले से आप क्या सोचते हैं कि जो इसके जो इंजन है, उसके कौन से कंपोनेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? सबसे पहला जो पॉइंट, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस मार्केट में आ गई है, मार्केट इज एट हाइपर हाइपर अवेयरनेस स्टेट। तो इस टाइम पे तो जो जिसको प्रोडक्ट मिल रही है, चाहे वो बेकार प्रोडक्ट है, बस बेची जा रही है। सही है। दैट्स द वेरी सैड पार्ट, ठीक है। तो मैं हमेशा जिस चीज़ पे देखता हूँ ना कि यार प्रोडक्ट एक्चुअली जो चीज़ खरीद रहा है ना, उसके काम की चीज़ हो, ठीक है। जो आउटकम आप उससे प्रॉमिस कर रहे हैं, वो चीज़ उसे डिलीवर करें आप। तो प्रोडक्ट, वर्क ऑन योर प्रोडक्ट क्रिएशन, अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा डेवलप करें। आपकी प्रोडक्ट अच्छी होने के बाद आपका, देन देन इट्स ऑल द मार्केटिंग पार्ट, देन इट्स योर सोशल मीडिया हैंडल्स। और अपने सोशल मीडिया को बिल्ड करें। सोशल मीडिया बिल्ड करने से मुराद है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाएं, कंटेंट क्रिएशन करवाएं। सही है। एंड यूज दैट कंटेंट फॉर एड्स, इवेंचुअली यू हैव टू रन एड्स नो मैटर व्हाट फॉर टू स्केल एट हायर लेवल्स। तो देन एट द एंड कम्स द एड पार्ट। तो अच्छा, आपको नहीं लगता कि जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो रही है तो ऐड आपको चलाने की इतनी ज़रूरत है नहीं, या क्योंकि वो जब अपनी पोस्ट पे कुछ करेगा तो वो उसके पास पहले ऑर्गेनिक ऑडियंस है? मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज an influencer has a following of 500K, ठीक है। The biggest misconception is influencer marketing is for getting orders. It's actually for building the trust with the audience. सही है। To getting in front of those eyeballs, मतलब सेल्स आती हैं, मेक दिस नॉट अ मिसकंसेप्शन। अगर रोनाल्डो से अगर वो करवाते हैं तो उसको सेल्स भी आती हैं, ठीक है। बड़े इन्फ्लुएंसर्स पे जाते हैं, वहाँ से उन्होंने जो कंटेंट लगाया अपनी प्रोफाइल से, कुछ आपको सेल्स आएंगी, एक दिन आएंगी, 2 दिन आएंगी, हफ्ते के बाद नहीं आएंगी मैक्स, ठीक है। और वो कुछ इतनी नहीं होंगी, मतलब डिपेंड करता है कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स के पास आप जा रहे हैं। सही है। और वो सडन एक सडन पंप होगा, ठीक है। द मेन गेम इज के व्हेन यू गेट दैट, जो क्रिएटिव उसने फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर ने लगाया कंटेंट, उस कंटेंट को जब आप ऐड के थ्रू पुश करेंगे इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सही है। लाइक एग्जांपल देता हूँ, ब्रांड की जीरो लाइफस्टाइल ब्रांड के ऐड शो हुए हैं, जो वॉच का ब्रांड है जीरो लाइफस्टाइल, ठीक है।
ज़्यादातर ऑडियंस को लगता है वो शाहीन अफरीदी का ब्रांड है। सही है, शाहीन अफरीदी का ब्रांड है, क्योंकि उसका फेस वैल्यू, उसका फेस इतना इतना यूज़ किया गया है उसमें, कि लगता है कि ब्रांड ही इसी का है। ठीक है? तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ये पॉइंट भी आ जाता है कि जब आप वो उस प्रोडक्ट उसको इन्फ्लुएंसर्स को ऐड के थ्रू इतना पुश करते हैं कि यार देयर कम्स अ पॉइंट के इन्फ्लुएंसर या तो रॉयल्टी आपसे ले चार्ज करता है, ठीक है, या लोग समझते हैं ये ब्रांड ही इन्फ्लुएंसर्स का है। ठीक है? तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मतलब आप दोनों तरीकों से फ़ायदा लें। जब आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाई, आपको इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट बना के दिया, अपनी स्टोरी पे पोस्ट किया, अपनी फीड पे लगाया, आपको ऑर्डर्स आए, देन यू यूज़ दैट सेम कंटेंट टू रन द एड्स। और अब तो एक और उसमें बड़ा फीचर, ये टेक्निकल बात पे मैं जा रहा हूँ। एड्स मैनेजर पे जब हम एड चलाते हैं, एक टेक्निकल फीचर है, एड लेवल पे हमारे पास ऑप्शन आता है पार्टनर कंटेंट। मतलब आपने देखा होगा कि अगर मेरा ब्रांड का, अगर फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, इसकी एग्जांपल लें आउटफिटर्स, लेकिन ऐड आउटफिटर के नाम से नहीं चल रहा होगा, ऐड चल रहा होगा जिस ब्रांड ने उसकी वो की है, उसको शाउट आउट दिया है। ठीक है? मतलब आप उनके पेज का एक्सेस लेके उनके पेज से डायरेक्ट ऐड चला सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर ही डायरेक्ट करा सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग फीचर, तो पार्टनर रिपीट कंटेंट कीजिएगा। कहते हैं इसे। अच्छा, पार्टनर कंटेंट के अंदर होता है क्या? पार्टनर कंटेंट के अंदर कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल किसी इन्फ्लुएंसर से जैसे, बल्कि भी शाइनी अफरीदी के भी इसी तरह के ऐड चलते थे, उन शाइनी अफरीदी से कोई अगर कंटेंट बनवाया, ठीक है, तो उसने अपने पेज पे लगा दिया, सही है, और ब्रांड का नाम है ज़ीरो लाइफ़स्टाइल फॉर एग्जांपल। हम्म। तो अगर आप ऐड चलाते हैं तो आप अपने पेज से ही चलाते हैं ना, ठीक है? लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप एंड पे जाके उनसे एक्सेस ले सकते हैं, जिस कंपनी ने जिस इन्फ्लुएंसर से आपने पीआर करवाया, एंड देन आपको जब किसी को ऐड शो होगा तो वो पार्टनर लिखा आएगा, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप विद शाहीन अफरीदी एंड ज़ीरो लाइफ़स्टाइल, तो जिससे ट्रस्ट लेवल और बड़ा बढ़ता है। सो दीज आर, मतलब आप हर तरह से लेवरेज करें ना। सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा के आपने तो निकाल दिया तो वो तो ठीक है, लेवरेज दैट कंटेंट ऑन एड्स एंड वी यूज्ड टू डू द सेम। ठीक है। यहाँ से जो मैं चीज़ समझा हूँ वो ये कि यार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आपके पास न्यू ऑडियंस आ रही है, बट you have to own that audience as well. एग्जैक्टली। To own that audience you have a system in place कि यार कि आप उसको दोबारा रीटारगेटिंग या आप उसको दोबारा से आप उसको ऐसे सर्व करो और ऐसे अपना परसेप्शन उसके सामने करें बिल्ड कि फिर वो आपकी वजह से ख़रीदे, ना कि उस इन्फ्लुएंसर की वजह से। हम्म। क्योंकि वो फिर आप ऑन कर लो उसकी ऑडियंस ही, मगर आप जब उसने ऐड चलाया आपकी प्रोडक्ट उसने ख़रीदी, फिर वो आपके प्रोडक्ट से इतना इंस्पायर हो जाए आपकी जो है ना ओवरऑल कस्टमर सर्विस से, चीज़ों से, कि वो फिर बोले हाँ यार मुझे अगर परफ्यूम ख़रीदना है तो उज़ैर का ही ख़रीदना है। तो आई थिंक सो यू मीन दैट अब आजकल तो पार्ट एज वेल। ये पॉइंट आ गए कि जिन इन्फ्लुएंसर्स के पास बहुत अच्छी ऑडियंस है ना, और किसी नीश की ऑडियंस है, पब्लिशिंग मॉडल एजेंसीज उन्हें अप्रोच करती हैं, एंड दे आस्क देम कि यार जैसे हर दूसरी इन्फ्लुएंसर को उठाओ तो भाई अपना कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च करके बैठी नहीं है, सही है? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये है मॉडल वर्क कैसे कर रहा है। एजेंसीज अप्रोच करती हैं एंड दे आस्क देम कि यार यू गेट इक्विटी इन दिस एंड वी डू एवरीथिंग फॉर यू, आपका नाम यूज होगा और आपकी ऑडियंस चलेगी, बैम, दे लॉन्च अ ब्रांड आउट ऑफ दैट। सेम इज द केस, दैट्स हाउ जे डॉट केम इनटू। ठीक है? या और इलॉन मस्क ने भी अपना बर्न के नाम से परफ्यूम एग्जैक्टली। लॉन्च किया हुआ है। उसने शायद उसको डिज़ाइन किया हो या नहीं हो, मगर उसका कुछ नहीं पता, वो उसके साथ भी बैठ गया होगा इसमें ये वाली खुशबू डालो ये वाली अभी नहीं। इसकी एग्जांपल मैं तो बहरहाल हाँ ये तो है इसकी एक और एग्जांपल कि देता हूँ। प्रोडक्ट किसी की और। इन्फो हाँ मार्केटिंग आगे। में इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर कोई क्रिएटर है जो कंटेंट बनाता है, how to get clients for your agency, and he's just making free content and just doing it, and थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, ठीक है, लाइक से 5,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 10,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, बट ही इज नॉट एबल टू मोनेटाइज, वो फ्री कंटेंट बना रहा है, ठीक है। सो दिस इज द पब्लिक शोइंग मॉडल दैट इज बीइंग डन इन एनएचवी, सही है। You approach him and you ask him, yeah, let's monetize this audience, and you're good at Facebook ads or whatever the stuff, and you also want to provide services, and you're providing audience with the free content, and just get clients for yourself as well. So
you launch offer in collaboration with that creator, तो उसकी ऑडियंस आप मोनेटाइज कर देंगे एंड यू लॉन्च इट ऑन 50-50, पैसे सारा आप लगाएंगे और पहले की, और इन्फ्लुएंसर के पास ऑलरेडी ऑडियंस बिल्डअप होगी, और जैसे ही वो पोस्ट करेगा पहली सेल्स तो उसे फौरन आ जाएंगी, और देन यूज दैट सेम मनी टू रन एड्स एंड सेल योर हाई टिकट ऑफर। ये जो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अथर भाई अभी भी बोल रहे हैं कि तुम्हारा वो है वॉइस का इशू है, आपको आ रहा है या नहीं आ अब रहा? ठीक हुआ है, अब सही हुआ दोबारा। अच्छा ठीक है। वो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ ना, तो हाँ। ये इधर उधर चला जाता है। तो ये तो हाउएवर लेट मी कंक्लूड दैट पार्ट के जो प्री बिल्डिंग वाला स्टफ है, उसमें एक चीज़ ये है कि आपको आप आपकी प्रोडक्ट कैसे कस्टमर तक पहुंचेगी उसका सेटअप आप पर ही रखें, हम्म। वही वाला कोरियर से अकाउंट में आके रखें। दूसरा ये कि आपको क्या बेचना है और किसको बेचना है, ये काम आप पर ही रखें, यानी कि हम्म। आईसीपी आपका जितना क्लियर हो उतना अच्छा है कि अब मैं किसको बेचूंगा। ठीक है, आप अगर आप बंजे को कंगी अगर आप बेच रहे हैं तो शायद आप ये गलत कर रहे हैं। मगर हाँ, अगर आप उसको ऐसे बेचेंगे कि यार तुम्हारी वाइफ के लिए उसको गिफ्ट दो, तो वो फिर आप बेच तो उसको रहे हैं, मगर आपको इल्म है कि यार मैं इस ऑडियंस को बेच रहा हूँ जिनकी शादी हुई हुई है, या जो है वो यस यस, गिफ्ट दे दोज आर सकते हैं, तो ये मार्केटिंग एंड आईसीपी। एड एंगल्स। हाँ, एड एंगल्स, तो आपको इल्म होना चाहिए कि आप किस पर्सपेक्टिव से और किसको क्या सेल कर रहे हैं। लेट्स टेक एन और एग्जांपल। आपने बात पूरी कर ली थी मैं कि नहीं? हाँ, इसमें बस एक दो चीज़ें में और आप मुझे आप वो बता दीजिएगा कि हम आगे कहाँ पे, तो एक तो कोरियर है, दूसरा आपकी ऑडियंस की स्टडी है, तीसरा आप क्या चीज़ उसको सेल कर रहे हैं और उस क्वालिटी की उसको अवेलेबल करना है, हाँ। और फिर चौथा ये कि उसके जो क्रिएटिव्स होंगे, आपको क्या चीज़ आप उसको सिखाएंगे, हम्म। कैसे सिखाएंगे, यानी कि ऑफर क्रिएशन और ये सब आ जाता है। हम्म। और फिर पांचवें स्टेप के ऊपर आपका आ जाता है कि एड्स। हम्म। तो तो आप तो ये फिफ्थ स्टेप है कि जो आपको ऐड कैसे कराने, क्या चीज़ करनी है ना। हम्म। तो एग्जैक्टली यही चीज़, यही एलिमेंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। यस, यही है मेनली। एंड देन तो फिर टेक्निकल, जैसे वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो फिर क्या, और अगर जाएंगे तो कहूँगा वेबसाइट की कॉपी अच्छी होनी चाहिए, वेबसाइट का कन्वर्जन रेट अच्छा होना चाहिए, फिर वेबसाइट पे इमेजेस अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट पेज बहुत अच्छा होना चाहिए, देन फिर सब आगे करते करते जो मोटी मोटे पॉइंट्स हैं ना वो मैंने आपको बता दिए कि यार ये अगर आपने स्टेप्स पूरे कर लिए यू कैन डू इट। ओके ओके ओके, हाँ ये है कि ये जो फाइव स्टेप्स हैं, आई थिंक सो, ये फाइव कंपोनेंट्स हैं, ये अगर इसके अंदर हमें चीज़ें आती हैं तो हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। हाँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जो है वो ऐसी है कि आपको कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बिल्डिंग आपकी हो तो उसमें आप कर सकते हैं। बट चलिए इसके ऊपर भी हम आएंगे आगे, क्योंकि फिर बात से बात और निकल आएगी। ये तो हमारा हो गया कि यार कि कौन किसको किस तरीके से सीखना चाहिए, अगर वो करना चाहता है तो ये इन पांच कंपोनेंट्स को अपने मद्देनज़र रखे, एंड देन ही कैन स्टार्ट वर्किंग इन लोकल और एनी अदर मार्केटिंग के। आई थिंक सो सेम प्रिंसिपल्स यूज़ के होते हैं। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, और फिर बस ये कि दो इसमें तीन ऐड मैं ये करना चीज़ें और चाहूँगा हैं, कि उसके बाद हम इसको इसमें मैं कंक्लूड ऐड ये करेंगे। करना चाहूँगा कि मार्जिन्स लाजमी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके मार्जिन्स अच्छे हों। ठीक है, प्रोडक्ट वाकई में काम करती हो, अच्छी प्रोडक्ट हो, हेल्प करती हो ऑडियंस को, और मार्जिन्स मार्जिन्स पे आपने बहुत गौर करना है, आपके मार्जिन्स अच्छे हों। ठीक है, इवन आफ्टर एड्स एंड रिटर्न आपको अच्छी उसमें बचत हो रही हो। तो यस, दिस इज़ वन पॉइंट दैट व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड। तो ये है कि बस आपने मार्जिन अपने देखने हैं, आपने सिर्फ आपने सोर्सिंग करनी है, तो आपको उससे पहले जब सोर्सिंग के बाद आपको पता चल जाएगा आपके मार्जिन कितने हैं, एंड देन आपने अपनी कंपेटिटर प्राइस देखनी है, तो यू विल गेट के यार दिस इज द लाइक स्वीट पॉइंट वेयर आई कैन सेल दिस प्रोडक्ट। एंड यस, बजटिंग। या हाँ, ये है सोर्सिंग। आपने प्रोडक्ट भी ले ली, वो सब ऑडियंस भी कर ली, मगर हर सेल के ऊपर 1000 का नुकसान हो रहा है और आप बोलो भाई बड़ी ज़बरदस्त सेल जा रही है। हाँ ना।
तो बिल्कुल सोर्सिंग और जो आपके फाइनेंशियल्स हैं हम्म, उनको, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत मगर ये है ज़्यादा है। कि इसके अलावा तो इन्फ्लुएंसर बस मार्केटिंग, मोटी मोटी चीज़ें। ओमनी चैनल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा आ जाता है फिर तो, हम्म। जब जितना भी हाँ, डीप जाते हैं सब्जेक्ट के अंदर तो। सही, ये तो है, मगर जो मैं इसका कंक्लूजन समझता हूँ ना वो ये कि अगर आप ऑडियंस को ओन करते हैं तो आपका 80% काम या 70% काम वैसे ही हो जाता है। यस। क्योंकि यस। हाँ, तो ऑडियंस बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, उसको वैल्यू जितनी ज़्यादा हैंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो फिर आपसे, जैसे कि अमेज़ोन ने एक अपनी ऑडियंस को कर लिया बिल्ड, अब वो उसको फिर कोई आता है प्राइम डे कोई और चीज़, वो फिर वो सेल करना स्टार्ट कर देता है वो। तो अच्छा, इसके अंदर और एक दो चीज़ें हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको पार्ट टू के अंदर फिर शायद आपका हाँ, पार्ट टू में अभी तो उसमें आज तो जाएंगे। हम समझ लें, आज हमने पार्ट टू में डिटेल में फनल्स आएंगे, फिर ऑफर्स, ये लंबा चलेगा अभी मेरे ख्याल से। यप बिकॉज अगर अगर हमें कुछ किसी चीज़ को डिस्कस करना है तो हम उसको डिटेल के अंदर करें, ना एग्जैक्टली। कि जो है ना वो फिर आता ही है ना, मतलब कि मैंने देखा डेविल इज इन दी डिटेल, और रियल गोल्ड और रियल स्टफ इज इन दी डिटेल एंड दी डेप्थ। सो वी हैव टू डू दिस थिंग। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि आई थिंक सो गया, रिटर्न्स वाला मामला लोकल ई कॉमर्स में कैसे रिजॉल्व किया आपने? जो मैंने आपको बताया कि जब मुझे एक बंदे ने गाइड किया कि यार यू नीड टू हायर अ गाय जिसका काम हो कस्टमर सपोर्ट मैनेज करना और फुलफिल करना। इसकी एग्जांपल देता हूँ ना मैं आपको। मेरे पास ऑर्डर आया, ठीक है, और 10 ऑर्डर्स आए। मैंने उस 10 के 10 ऑर्डर्स को पहले कॉल की। कॉलिंग की स्क्रिप्ट मुझे अभी तक याद है कि कॉलिंग बहुत ज़्यादा की है फिर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं, आपने हमारी ये एक्स वाई जी स्टोर से ये प्रोडक्ट ऑर्डर की है, तो मुझे बताएं कि आपका ऑर्डर कंफर्म है। उसका रिप्लाई आएगा हाँ ठीक है कंफर्म है। तो अच्छा, अपना एड्रेस मैंने उससे पूछूंगा, एड्रेस ये आपका एड्रेस है जी, ये एड्रेस है, चले आपको अगले 2 से 3 दिन में आपका ऑर्डर इंशाल्लाह रिसीव हो जाएगा, ठीक है। बस डन। प्रिंट निकाला, ठीक है, पैक किया, भिजवा दिया। एंड इवन आफ्टर दैट कीप इन माइंड जो मर्जी हो जाए यू विल गेट 10% रिटर्न, 10 to 15%। एंड इवन आफ्टर दैट कीप इन माइंड यू विल स्टिल हैव ह्यूज मार्जिन। तो ये मैंने बड़ा अच्छा साथ एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दी है। If you have a huge margins, you have a good margins, then these returns can be bearable. एग्जैक्टली। That's the point. एग्जैक्टली। That's the point. That's the point. और ठीक है, गॉट इट। अब ये है कि रिटर्न्स हिस्सा है भाई, हमें अमेजोन पे अब तक आते हैं। अमेजोन कितना एस्टेब्लिश है, वो कितनी ज़्यादा ट्रैकिंग और वो सब करते हैं, तो ये मार्केट का अपना है। पार्ट ऑफ द और गेम कुछ है। तो लोग कुछ तो लोग इस्तेमाल करके ही बेच देते हैं ना। हम्म। तो पार्टी आ रही है क्रिसमस में या इधर उधर सूट पहना, 30 दिन के टाइम में समझ गया वापस। तो दैट्स की। अच्छा, आई थिंक सो आई हैव, बट जहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो हाँ, हम ले लेते हैं, मोइस भाई का कुछ क्वेश्चन है। कमेंट्स वाले, और फिर जो है ना हम इसमें मेरे ख्याल से दो ही आ जाए। लेट्स सी, दैट्स वन। मेरे पास एक चैट विंडो शो हो रही है मेरे ख्याल से। आप आपके पास शो हो रही है? आपके पास ये आया, मेरे शो हुआ आपको मेरे पास एक ही दो कमेंट? दो मैसेजेस शो हो रहे हैं चैट के अंदर, बस सिर्फ तो कमेंट आपको शो नहीं? एक शो हो रहा है। अच्छा, नहीं नहीं, आपके शायद स्क्रीन के ऊपर आएगा आपकी, ठीक है। अब नहीं, देखें स्क्रीन पे। नथिंग, बस मेरे पास एक जो मोइज का एक सवाल है बस वो आ रहा है। मोइज खान। ये अभी देखिए, हाँ हाँ, अभी ये यही वाला क्वेश्चन है, एक एक करके आएगा। मोइज भाई क्वेश्चन आ रहा है, हाँ ठीक है। Which funnel is best while providing digital marketing services? Kindly also give examples of great offer or suggest some resources for SEO and Google Ads services. इंटरनेशनल मार्केट में यार वी कॉस्ट पर एवरेज कॉस्ट पर लीड इज समवेयर अराउंड $10 to $45। सबसे पहले आपकी ऑफर बनती है, ऑफर के बाद आपका फनल बनता है, फनल के बाद आपके एड्स चलते हैं, ठीक है। तो पहले आपने ऑफर बनानी है कि आप हु आर द विच इज देयर टारगेट मार्केट एंड हु आर यू गोइंग टू हेल्प, सही है। ऑफर ऑफर वो हेडलाइन नहीं होती जो फैंसी हेडलाइंस होती हैं कि वी विल डू दिस और यू डोंट पे, ठीक है। ऑफर इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर ऑफरिंग एज अ रिजल्ट।
तो आपकी सर्विसेज है ना गूगल एड्स की, तो यू पैकेज इट लाइक let me create an instantly like headlines or something for you. The exact three-step Google Ads framework we use to get uh, clients for chiropractors. ठीक है, तो book a watch this video how we do this, and then eventually you take them on a call and close them. सही है, तो you can use VSL funnel, you can run lead ads and you can run messages ads. Then messages ads बहुत अच्छे हैं, no one is doing it, so yeah you have the mark to make amazing money out of it. तो और सेकंड व्हाट्सएप पे अपने लैंड करवाएं और उसके बाद लीड एड्स चलाएं, ये दोनों चीज़ें चलेंगी. ओके. ओके, ग्रेट. और फिर इसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन भी है. मुझे और क्वेश्चंस शो नहीं हो रहे कुछ भी, बस एक यही कमेंट शो हो रहा है मुझे. आपका माइक बंद है. आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन शो हुआ ना? मेरे बस एक शो हो विच रहा है, आपको वहां से बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे बिल्कुल. विच funnel is best while providing digital marketing हाँ बस services? यही शो हुआ है, बस यही वाला. हाँ हाँ, तो ये एक ही हुआ बस है. ठीक है, ये तो वही उसी को आंसर किया, ठीक है. नहीं, आपने मेरे ख्याल से ऊपर वाले को किया था. ऊपर तो कोई भी नहीं है, मेरे ये पास वाला. इससे ऊपर कोई भी नहीं आ रहा. अच्छा ठीक है, वो ही जो है ना आ गया था हमारे पास सेकेंडली. तो अच्छा, अब आई थिंक सो लेट मी आस्क माय फाइनल क्वेश्चन एज वेल एंड देन वी कैन कंक्लूड इट. और अच्छा ये है कि इसके अंदर आपने जो है एक चीज़ बताई कि स्टार्ट में अच्छा, एक चीज़ ये है कि हाँ, आपको जितने ये 7 साल लगे इस चीज़ तक पहुंचने में, ये सब चीज़ें, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि यार इस ये रिजल्ट कोई शख्स शॉर्ट टाइम पीरियड में कैसे अचीव कर सकता है? क्योंकि बहुत सारे आपने एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट आई होगी जिसको आप हाँ. समझते हैं यार अगर मैं नहीं करता तो भी मैं ये यहाँ तक आ जाता, और या मैं ये रिसोर्स ले लेता तो मैं यहाँ तक आ जाता. तो what smart shortcut there is someone should take to get to the point where you are? ओके, स्मार्ट शॉर्टकट इज जो मुझे एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट जो आती है, दैट इज एक्चुअली द थिंग. जो अपने आप इससे स्पेंड स्पेंड टाइम ऑन योर लर्निंग, ठीक है. कोई कोर्स खरीदना पड़ता है जो वर्चुअली वेरिएबल है, बाय इट, ठीक है. डोंट वेट के यार बाद में कर लेंगे ये तो वो, अगर कोई नॉलेज मतलब यू नीड टू हैव दैट नॉलेज जो आपको बाद में मिले. अगर अभी मिल रही है कहीं से पैसे दे के, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, गेट दैट. एक और ऑप्शन ये है कि हाँ, वर्क वर्क विद समवन, ठीक है, या एक आपका सर्कल, आपकी इन्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए, ठीक है. दूसरा, वर्क विद समवन, वर्क इन अ कंपनी, कोई जॉब करें, ज़्यादा जो चीज़ आपने अचीव करनी है वहाँ पे जॉब करें, एंड देन इवेंचुअली वहाँ पे साल 2 साल लगाएं, एंड देन अपनी चीज़ के साथ प्रोसीड करें. सही है, एक ये चीज़. और थर्ड ये हैव अ काइंड ऑफ अ मेंटोर या समवन हु इज कंसल्टिंग यू और गाइडिंग यू अलोंग द पाथ, ठीक है, ताकि आपका डी ट्रैक ना हो, आपका फोकस ना हटे चीज़ों से. और मतलब जिस चीज़ में, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एन एक्सेल इन द मार्केटिंग, ठीक है, और यू वांट टू बिल्ड सक्सेसफुल बिजनेस, तो हैव अ मेंटोर फॉर दैट फील्ड, और फिर आपकी उसकी बात माने. और अपनी लर्निंग जो है ना, टू डेट रखें, ठीक है, अपनी लर्निंग को, और सब चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज रखें, और अपनी फील्ड पे तो अपनी अच्छी ग्रिप रखें, और जस्ट एग्जीक्यूट दिस स्टफ. दैट्स इट. मतलब शॉर्टकट का ये तरीका है कि जो चीज़ वो कर चुका है ना, जो ऑलरेडी बंदा, लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस. ये इसके शॉर्टकट करना है ना, तो शॉर्टकट में यही है फिर कि लर्न और वर्क इन द कंपनी, और जो जो आपने करना है वहाँ से सीखें, और either work with that person who is actually at the place where you want to be. That's it. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. और लोगों को अगर इस चीज़ का इल्म ना हो कि ये मैंने क्यों जो है वो ये
conversation start करी, तो literally I'm struggling with these lead stuff and client acquisition and marketing side. So what I found is the advice which just Mr. Ozai gave: go connect, talk with the guys who already done it. Correct. सो और फिर उसको, अगर मैं उज़ैर भाई के पास जाता, उज़ैर भाई मुझे टाइम देके इतने हम्बल हैं कि वो बता देते, बट क्यों ना जो है ना, मैं ये भी था कि यार मुझ जैसे 500-200 हज़ार और होंगे, तो क्यों ना उज़ैर भाई उनको भी गाइड कर दें मुझे गाइड करते करते। तो दैट्स दी इंस्पायरेशन फॉर स्टार्टिंग दीज डिस्कशंस एज वेल, एंड इट्स रियली वर्क। um, और ये एडवाइस मुझे मिस्टर रेहान अल्लाह वाले ने भी 2-3 साल पहले ही थी, और बोला था कि तुम 50 पॉडकास्ट करो जिस सब्जेक्ट में भी तुम महारत तुम पाते हो। और ये चीज़ मैंने इलॉन के अंदर भी देखी थी, कि इलॉन भी बोल रहा था मैं स्मार्ट लोगों के साथ बैठता था, स्पेंड करता था इंजीनियर्स के साथ, मैंने वहाँ से सीखा, किताबों से भी किया, मगर ये चीज़ इसमें एक मेन कंपोनेंट था। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आपका एनवायरनमेंट और उस लेवल के लोगों से इंटरेक्शन जिस लेवल पे आप जाना चाहते हैं। अच्छा, आपकी बात में सिर्फ दो बातें निकलती हैं, उसके बाद जो है ना हम पाऊँगा कि फिर आपका भी टाइम हो रहा है ज़्यादा। एक तो ये कि आपको एक कन्फ्यूजन होती है कि यार कौन सी रिसोर्स बंदा ले, हम्म। क्योंकि देयर इज सो मैनी पेड रिसोर्सेज एज, स्कूलिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ दीज थिंग, कि इंसान ये सोचता है ना मैं बच्चे पे पैसा खर्च कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, तो हम स्पेंडिंग तो करते हैं, मगर स्पेंडिंग हम गलत जगह कर जाते हैं। हम्म। तो वो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि यार इस रिसोर्स के ऊपर हमें स्पेंडिंग करनी है और यहाँ से सीखना है, ये है चीज़। तो एक ये है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेंटोर की आपने की बात ना, वो एक मेंटोर की जो आपको स्पॉट स्पॉट पे आपको गाइड करे। मैंने देखा है कि बहुत जैसे अच्छे सक्सेसफुल लोगों के पास इतना वक्त होता नहीं है कि वो आपके पास टाइम निकालें और ये सब करें। हम्म। तो हम उनको कैसे कन्विंस करें क्या, या हम लोग कैसे यूटिलाइज करें, तो हम बस ऊपर ऊपर से जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उससे इंस्पायर होकर अपने आप को फिगर आउट कर रहे होते हैं। तो हाउ वी कैन कनेक्ट देम, व्हाट वैल्यू वी शुड डिलीवर देम, कि वो हमें स्पेशल टाइम दें, या कोई ऐसा चीज़ हो हमारे पास कि हमें मेंटोरशिप की रिप्लेसमेंट वाला चीज़ आ जाए। तो ये दो चीज़ें हैं। आई थिंक ये बहुत सारे लोगों के इश्यूज तो हैं, क्योंकि मुझे ये भी है इशू कि है। पहला रिसोर्स ये है कि देखें, जो मर्जी है मार्केटिंग में जो है ना, मैं खुद मार्केटिंग करता हूँ तो एवरीथिंग सेल्स ऑन द पेन पॉइंट्स। ठीक है, तो कौन से रिसोर्स पे जाना चाहिए, ठीक है, और वहीं पे पेन पॉइंट्स टारगेट किए जाते हैं, मेक मनी, डू दिस डू दैट। तो आप रिव्यूज देखें मेनली। अगर एक मैं रिसोर्स की बात करूंगा कि कहाँ से, मतलब आप देखेंगे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर स्ट्रगलिंग टू गेट क्लाइंट्स, ठीक है, एंड देर आर टू थिंग्स यू कैन डू। यू कैन पे समवन टू इम्प्लीमेंट सम कोल्ड ईमेलिंग सिस्टम इन योर एजेंसी, ठीक है, और यू कैन स्पेंड टाइम लर्निंग। एंड अब आती है कि किसका कोर्स किया जाए या किसका देखा किया जाए। इट्स मेजरली अबाउट रिसर्च, ठीक है, कि क्योंकि मोस्टली गोरे जो है ना वो तो उसमें कंटेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट दे आर डूइंग इज के दे आर जस्ट रनिंग इट एज द प्रोडक्ट्स। मतलब अगर आप कोर्स के अंदर जाएंगे तो उसमें किसी और को हायर किया होगा और उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी आपको। गोरों के स्टफ में ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उन्होंने अपनी फेस वैल्यू पे आपको चीज़ भेज दी और बाद में अंदर स्टफ में कोई और होगा, सही है। सो इंटरेक्ट इन द कम्युनिटीज़, जो चीज़ आप डिज़ायर करते हैं उसमें, ठीक है। अपनी उसमें नज़र रखें कि यार कौन सा बंदा है यार कि जो वैल्यूएबल नॉलेज शेयर करता है, ठीक है, जो एक्चुअल कोई नॉलेज शेयर करता है, एंड इफ ही हैज़ समथिंग टू ऑफर, सही है, and then eventually invest in that learning। And one point is कि लर्निंग में आप इन्वेस्ट करें, नेवर गोज वेस्ट। डिपेंड करता है ना आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कि आप की एक्सपेक्टेशन क्या है उस चीज़ से। इट नेवर गोज वेस्ट। लाइक हम जब छोटे होते हैं स्कूल में, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई मार्क्स नहीं आ रहे होते, अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहा होता, तो एकेडमी ज्वाइन करते हैं, ट्यूशन ज्वाइन करते हैं।
एंड मेरे ख्याल से 99% ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जिसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो अच्छे नंबर ले लेता है, जो फेल हो रहा होता है वो पास हो जाता है। ऐसा ही होता है 99% ऑफ टाइम्स मेरे ख्याल से। तो स्पेंड तो करें यार, जब लेकिन ये बात जब बिजनेस पे आती है तो भी हम वहाँ पे स्पेंड नहीं करते। ये कि बात ये कि ट्रांजैक्शन की है कि यार आपकी कहाँ पे कौन सी चीज़ वर्क कर जाती है, कहाँ पे नहीं करती। अच्छा सवाल था, मैं खुद भी सोच रहा हूँ साथ साथ के यस इट इज़ एक्चुअली डिफिकल्ट टू फाइंड द रिसोर्स के यार इस पे इन्वेस्ट किया जाए कि नहीं। अब मैं एक अपनी पर्सनल बात बताऊँ कि द प्रीवियस भी मैंने रिसेंटली को 3 कोर्सेज बाय किए हैं, ठीक है। 2 of them were shit, बट आई स्टिल लर्न समथिंग फ्रॉम देम, जो मतलब की बात थी मैंने उठा ली, ठीक है। बट जो मैंने स्पेंड किया उसमें से मैंने ज़्यादा वैल्यू निकाल ली, ठीक है। वन वन ऑफ देम वाज आल्सो, मतलब वो भी बेकार था, लेकिन उसकी जो उसका जो अपसेल था वो मैंने अपसेल खरीदा एंड इट वाज रियली 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 अमेजिंग। लाइक उसने मेरे लिए काम इतना इतना आसान कर दिया कि इट वाज रियली अमेजिंग। तो बात ये है कि मतलब जो चीज़ मुझे लगी मैंने अपने हिसाब से रिसर्च किया कि यार दिस इज एक्चुअली लेजिट या कोई वो बस एम ही बस अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। देन आई चेक द रिव्यूज, ठीक है। दो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, मे बी आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। और फिर भी मैंने अपने काम की चीज़ उसमें से निकाल ली, ठीक है, जो कहीं ना कहीं निकलती थी। कुछ ना कुछ मुझे मैं काम का मिल गया एंड वन ऑफ देम इट वाज रियली वैल्यूएबल, लाइक इट वाज रियली वैल्यूएबल। तो दैट्स इट। लाइक अभी रिसेंटली भी मैं सोच रहा हूँ एक यार टेम्पलेट परचेज का, एक आजकल ऐड चल रही है गेट लाइक 300+ प्री टेस्टेड एड टेम्पलेट्स, ठीक है। अब ऐड बनाने में इतना टाइम लगता है ये सब चीज़ें, ठीक है, बाय नॉट बस मैं एक दफ़ा परचेज करूँ अपने डिज़ाइनर्स को दे दूँ, सही है। तो मेरी वहाँ पे एक शॉर्टकट हो गया ना मेरे लिए, ठीक है। जो मैंने $45 का वो टेम्पलेट पैक मिल रहा है, सही है। तो वो मैंने पैसे लगा लिए और जो मैंने मतलब उनका उसमें टाइम कॉस्ट कितनी बची और रिसर्च कॉस्ट, ये दूसरा अच्छा। आंसर। हाँ, अच्छा, अगर हम इसी इसी को ही जो है ना, अगर हम इसको समराइज़ करें, तो इसका आपका मकसद ये है ये कि एक जो है ना, आप कम्युनिटीज़ के ऊपर स्पेंडिंग करें, वहाँ से आपको एक अच्छी अर्निंग होती है, एग्जैक्टली। ठीक है? क्योंकि वो लोग भी उसी प्रॉब्लम के अंदर होते हैं जिस प्रॉब्लम में आप होते हैं, और फिर वो आपस में आपका खुद नेटवर्क भी हो रहा होता है बिल्ड, और आप जो हो ना साथ-साथ जो हो अ, आपके उधर अर्निंग रिसोर्सेज़ शायद इतनी अच्छी ना हो, मगर वहाँ पे जो प्रॉब्लम लोग सॉल्व कर रहे हैं वही प्रॉब्लम आपकी हो, तो वो आपको हल उधर ही आपको बता दे। एग्जैक्ट। तो एक ये अर्निंग रिसोर्स हो गई आपकी। दूसरी ये कि आपको एरर एंड ट्रायल के लिए आपका दिमाग होना चाहिए कि यार मैं गलती भी कर सकता हूँ, तो वो भी आप रखें स्पेंडिंग में। हो सकता है कि आपने 10 चीज़ें आपने ली, उसमें से 8 आपकी ख़राब गई, मगर जो 2 आई उसने आपका 10-20 काम का पूरा कर निकाल दिया। दिया। और हो सकता है कि आपने जिस बेस ऑफर के लिए वो चीज़ आपने ख़रीदी थी, अब वो आपके लिए इतनी काम आई नहीं, अपसेल बट काम ये आ कि गया। उसकी जो अप सेलिंग थी, जो उसके अंदर जाके और एक और चीज़ थी, वो आपके काम आ गई। तो ये आप यानी कि दो चीज़ें आपने बताई कि इस तरीके से लर्निंग को एक्सपेडाइट किया जा सकता है। और साथ में ये कि अगर आपको कोई चीज़ को चूज़ करना है तो आप इस हवाले से सीखें कि यू हैव टू दी थॉट कि यार मुझसे गलत भी चीज़ एक हो सकती है। दूसरी ये कि रेलिवेंट कम्युनिटीज़ के से अगर आप सीखें, वहाँ पे कनेक्ट हो, तो वहाँ पे आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। अच्छा, इसी के अंदर एक चीज़ ये है कि आपने फिर कहाँ से सीखा, क्योंकि वो चीज़ ये वाली कम्युनिटीज़ वाली चीज़ें तो ये सब तो अभी आई हैं ना, हाँ, मैं यानी कि बताता हूँ। कम से कम हमने अभी वेरी गुड एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्वेश्चन। मैं तो बताता हूँ। आपने उस वक्त कैसे सीखा कि आप माशाल्लाह से 1-1 लाख की आप सेल कर रहे थे? यार मैंने सारा सीखा, सारा का सारा अपनी गलतियों से, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ। सिर्फ पंगे लेके बस बिस्मिल्लाह करके बस ले लिया स्टेप, ठीक है। और यूट्यूब पे, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं समझ नहीं आती, हाउ टू लिख के यूट्यूब कर दिया, कुछ समझ ना आई, हाउ टू लिख के यूट्यूब कर दिया, ठीक है। आज तक ये चलता रहता है भाई, अभी भी मुझे कुछ समझ नहीं आएगी, मैं हाउ टू लिख के यूट्यूब कर दूंगा। यूट्यूब, सही है, ऐड चलाना यूट्यूब से सीखे। और कल्चर उस तरह का रखा कि यार दोस्त वगैरह सारे ना काम वाले हों, ठीक है। तो
और बीच में ना स्टार्ट में मुझे काफ़ी गाइड किया था, मतलब कारोबार को समझने में। ठीक है, मेरे मामू ने कि यार इस तरह से तुमने पैसे को घुमाना है, री इन्वेस्टिंग ऐसे होती है, ये चीज़ें सही है वो कुछ। फिर मैंने एक्सपीरियंस से सीखी, लर्निंग यूट्यूब से, मेनली यूट्यूब। यार मैं कहता हूँ सैल्यूट है उन यूट्यूबर्स को जिन्होंने फ्री कंटेंट बना के पोस्ट किया हुआ है, हमारे काम का आ जाता है। मतलब भाई क्रेडिट है उनको, मैं मतलब सक्सेस में आपकी क्रेडिट जाता है उन लोगों को यार जिन्होंने कंटेंट डाला हुआ है। बेशक एज लीड मैग्नेट भी डाला गया, बट डाला हुआ, बट इफ इट्स वैल्यूएबल तो मतलब यू गेट एन इंडियन गाय और समवन सा कोई गोरा जो वहाँ पे कोई चीज़ आपको बता रहा है, क्लिक इट यार ये चीज़ चलेगी। एंड तो यस दैट्स इट। एंड नेटवर्किंग करें, हाँ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग वेरी इंपॉर्टेंट यार। उसामा भाई से नेटवर्किंग में ही मुलाकात हुई थी, उनसे मैंने बहुत सीखा। सही है, मतलब नॉर्मल एक हमारी गपशप हुई, मीटअप पे मिले, सही है, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई और उनसे बड़ी अच्छी चीज़ें सीखी। सही है, तो यस दैट्स इट। ओके, तो अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको स्टार्ट कर दो। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अपने ना, आपको क्या चीज़ चाहिए ना, वो इन दी एंड किस तरीके से नज़र आएगी, हाँ। उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। हम्म, फिर उसके बाद आप उसको बनाने के लिए आप प्रैक्टिकली चीज़ों को स्टार्ट कर दो। हाँ। फिर उसके अंदर जब आप बनाने लगोगे, आपको नहीं आता तो आप यूट्यूब अगर ऐसे हाउ टू ही के आप उसको सीखना स्टार्ट करो। हाँ। अच्छा भाई, यहाँ तक आपने कुछ ना कुछ चीज़ इस्टेब्लिश कर ली। फिर उसके साथ साथ जो है ना, जो उस रेलिवेंट प्रॉब्लम की जो कम्युनिटीज़ है ना, हम्म, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर इनो और वहाँ पे जाके कंट्रीब्यूट करो, वहाँ पे जाके कनेक्शन बनाओ। और मैं ये समझता हूँ कि पेड स्टफ अमूमी तौर पे मैंने देखा है कि वो काम ज़्यादा होता है, और यानी कि आपके काम आता है अच्छा। अब जैसे कि मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, अब यानी कि मैं आईडीएम भी मैं ख़रीद के यूज़ करता हूँ। मैं वो ठीक है, क्योंकि वो उसमें है ना, मसला आता है क्रैक वाला, मैं क्रैक मुझे यूज़ या करना अच्छा या नहीं लगता, मतलब इसलिए तो मैं कहता हूँ परचेज करूँ। हाँ भाई, अगर आपकी सकत है हाँ। तो आप खरीद के यूज़ करें, तो हाँ। उससे आपको ना एक आपको स्मूथनेस और उसमें जो है ना काफ़ी अच्छा होता है। और उसमें ये भी होता है कि एक चीज़ खरीदी तो इस्तेमाल भी तो करें। हाँ। तो जो इस्तेमाल करते हो तो आप कुछ ना कुछ अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हो। तो ये हो गया आपके तीसरी लर्निंग का। चौथा ये कि आप इसके लिए तैयार रहो कि मुझसे अगर मैं 10 परचेजेस करता हूँ तो मैं हर परचेज में कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और मेरी कोशिश हो कि मैं उस रिसोर्स को सही से यूटिलाइज करूँ। हाँ। दूसरा ये कि हो सकता है कि मेरी जो फीडबैक लूप से मैं अपनी 8वीं 9वीं और 10वीं जो मेरी परचेज है वो ऐसी ज़बरदस्त हो कि मैं सारा जो है ना मेरा हिसाब किताब निकल जाए। बट आई थिंक सो द मेन थिंग हेयर इज़ द एग्जीक्यूशन पार्ट। क्योंकि आपसे जब मैंने पूछा कि आपने कहाँ सीखा, तो आपने पहली बात की सोच के क्या मैंने करके सीखा। हाँ। हम ये जो सोचते हैं कि यार कोई रिश्ता होगा, वो आएगा, वो हमें ये किताब देगा, बोलेगा बेटा ये रहा बस स्टेप तेरा ले लें अच्छा भाई, स्टेप ले लें। स्पेशल तो स्टेप ले लो और वो चीज़ें जो है ना वो सॉर्ट आउट होती चली फ्री और जाती हैं। पेड में एक बात ऐड करना चाहूँगा, ये एक और मैंने इसमें सब्जेक्ट पढ़ा था बड़ा अच्छा, ट्रांजैक्शनल वर्सेस नॉन ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब फ्री एंड पेड में हमारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है, वी आर ऑल्सो इन्वेस्टेड। सही है, तो हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं एंड वी टर्म दिस एज नॉन ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स। एंड लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एज वेल। आई एम प्रोमोटिंग अ फ्री वेबिनार। ठीक है, अटेंड माई फ्री वेबिनार और फ्री सेमिनार। ठीक है, एंड पूरे उस सेमिनार में 1 घंटे में आपको बताऊंगा ये होता है, वो होता है, वो होता है। एंड बीच में मैं स्विच तो करूंगा, लेकिन वो एक बड़ा ऑकवर्ड से मोमेंट आएगा जब मैं अपनी एंड में पिच दूंगा। ठीक है, बट यही अगर पेड स्टफ होगा, देन they would already there is a transactional relationship, they're already invested। सही है, and it will be easier to sell them। and that's why you can say that also the stuff, low ticket stuff works, the AC model works। आपका माइक बंद है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि मेंटोर को कैसे राज़ी किया जाए हाँ। कि भाई हमें सिखाओ हम वैल्यूबल हैं। यार
मेरे ख्याल से खुद। और सॉरी, और उससे अहम बात ये कि उसको कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे मेंटोर आपको नज़र आएंगे, हम्म। और मगर जब आप उनके पास जाओगे तो शायद हाँ। उनका खुद कुछ होगा नहीं, और टाइम वेस्ट आपका ना हो। तो हाँ। एक ये कि अच्छा, उसके लिए अगर मैं कुछ अपनी राय दूं तो ये है कि आप देखो कि उसकी अचीवमेंट क्या है, हाँ। नॉट सी व्हाट ही इज सेइंग, सी व्हाट हैज बीन डन। 100%। यार ढूंढने वाले पे तो आज भी मैं मुश्किल है, बट यू नीड टू फिगर आउट, मतलब जो आपने बात कही ना कि नॉट व्हाट ही सेइंग, व्हाट ही हैज डन। ठीक है, वही चीज आपको ढूंढ भी देगी, सही है। और उसने किया क्या है, और मतलब हर बंदे से ना कुछ आप सीख लेते हैं। और अ, आप वाली बात है कि उसने किया क्या है, और वो चीज़ आपको ना, आप ढूंढे का मतलब, अगर किसी ने एसएमएम एजेंसी में करना है, तो हु इज द बेस्ट टॉकिंग अबाउट एजेंसी। एक तो ये पॉइंट है, दूसरा कि हु इज द बेस्ट टॉकिंग अबाउट, और किसने सबसे अच्छी एजेंसी चलाई है। सही है। तो ऐसे बंदों को मतलब आपने देखना है कि ढूंढना कैसे, ढूंढने वाले तो भाई अभी तक सबको ही मुश्किल आती है कि मुझे खुद मुश्किल आती है कि यार ये ढूंढने पे इज दिस लेजिट और नॉट, मतलब ढूंढने में भी नहीं, मतलब ये कि एट at what business or at what point this person is helping me, so I might have a mentor for a different area of my life। ठीक है। तो mentor सिर्फ मेरे एक बिजनेस के एरिया में भी हो सकता है, फिर मेरे एक रिलीजियस एरिया में भी हो सकता है। सही है। जो मुझे बता रहा है दीन के बारे में, मैं उससे दीन के बारे में सीख रहा हूँ। तो यू कैन हैव मेंटोर्स फॉर योर एरियाज ऑफ लाइफ। सही है। तो इसको अगर इस तरह से भी कैटेगराइज किया जाए तो वी कैन हैव समवन के यार, जो मुझे एजेंसी में, मुझे भाई ये एजेंसी के रिलेटेड मैंने कुछ पूछना होता है ना, मैं इससे पूछता हूँ। मैं मजे करता हूँ, मैंने एजेंसी के लिए रिलेटेड कुछ पूछना होता है तो मैं अपना एक दोस्त है, मैं उससे पूछता हूँ। उसको मैंने ज़बरदस्ती एज अ डायरेक्टर बनाया है, कि मैं भी किसी को जवाब दे पाऊँ कि यार वो मैं उसे पूछता हूँ, मैं उसे बताता हूँ कि यार कुछ बताया भाई क्या अपडेट है, ये मैं कहा, यार यहाँ पे मैं ज़रा स्टक हूँ, बता क्या बताओ क्या करें। तो फिर और फिर हाँ। बेशक आप मतलब ऐसी दोस्ती है जो दोस्त की होती है, दो दोस्तों की। लेकिन जब हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, वी कम्युनिकेट सेइंग आप बताएं यार मुझे यहाँ पे हमें हमें यहाँ पे कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो यस, ये है कि आपको उस तरह देखना पड़ेगा। तो आप वाली बात है कि एक्चुअली उसने किया क्या है। अच्छा, इसके अंदर आपने एक अच्छा पॉइंट जिक्र किया कि जो है ना, वो आपका एज अ डायरेक्टर का काम कर रहा है। तो आप या तो एक पॉइंट ये है, और ये चीज़ में देखिए, ये चीज़ आपके लिए सक्सेसफुल हो जाए, और ये शायद मुझे अभी भी हिलिक करी है कि क्यों ना आप जिस मेंटोर को आप समझ रहे हो कि यार वो आपका साथ दे, ये चीज़ दे, तो आप क्यों ना अपने काम में आप उसको हिस्सेदार आप बना लो। 100%। ये ठीक है, या है ना, और फिर आप उसके हिस्सेदार जब आप उसको बना लोगे, और फिर उसमें यही होगा कि फिर आप उससे वक्तन वक्तन आप उससे गाइड भी देते रहोगे। दूसरी चीज़ ये कि इसाम शमीम का ये फिर मॉडल काफ़ी अच्छा है कि जो वो डायरेक्टरशिप देता है, ओ या कि अमेजिंग। इसाम भाई जो हैं, जो डायरेक्टरशिप देते हैं, और मैंने यानी कि जो मैंने सुना है या मैंने देखा है कि वो जो है सक्सेसफुल उनके हैं। चीज़ें आई हैवंट एनालाइज, बट जो पर्सपेक्टिव आ रहा है मेरी तरफ, यार तो ये वाला मॉडल वहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है कि इस इसाम हवाले से। भाई हम्म। से मैंने बहुत सीखा है। मतलब मैं तो कहता हूँ जो सोशल मीडिया पे है ना, इट इज़ ओनली 1%, ही इज़ एन अमेजिंग गाय। और जो वो जितना जो द स्टफ ही इज डूइंग इज लिटरली अमेजिंग। लाइक द लास्ट कॉल वी हैड वाज लाइक 3+hours, 3 या 4+hours। तो अमेजिंग यार भाई। और उनकी हिम्मत है, कैपेसिटी है। मेरी उस टाइम 10 हो गई थी, मैंने बीच में कैमरा बंद करके बीच में खाना भी खा रहा था। हाँ, अरे यार, मुझे याद आया, हम हॉर में थे, इसाम भाई से 1 घंटे की शायद मुलाकात थी, वो तकरीबन 5 घंटे पे चली गई। फिर मेरी बात के हमने साथ आप उनके रिलेट कर पा साथ रहे हैं। बिल्कुल भाई, वो जब बैठते हैं ना, आहा, फिर आप शुरू हो जाओ बस। हाँ। और फिर इसाम भाई, फिर हम लोग वहाँ पे थे, रोरिया पे थे।
फिर उसके बाद इसामा ने बोला, हम लोगों ने बोला खाना वाना, फिर इसामा ने बोला कि चलो फिर हम्म, चलते हैं। हमें हो रहा था कि इनके पास होगा नहीं टाइम, मगर जब वो इज रियली फ्रेंडली गाय, और आप उससे अंदाज़ा लगा लो कि यार वो जो मीटिंग थी और वो जो चीज़ें थी ना, इट्स रियली ग्रेट एक्सपीरियंस वी हैव, एंड ही लाइक अ वेरी चिल गाय एग्जैक्टली। एज वेल। और अच्छा था एक्सपीरियंस इस हवाले से ऐसा भाई के साथ। और जब भी आप उनके साथ बैठो तो आपको कुछ दो चार चीज़ें आप सीख के ही उठते हो। 100% ऐसे ही। हाँ, और ही इज़ वेरी जेनरस इन हिज टाइम, इवन इट इज़ वेरी वैल्यूएबल एज वेल। हमें अगर कोई शख्स हमें ज़्यादा वक्त दे रहा है ना, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि यार इसका टाइम ऐसा ही है। एग्जैक्टली, यही तो बात। हमें उसको अहमियत देनी चाहिए कि यार अगर उसने इतना वक्त दिया है, तो अगर उसने 5 घंटे की हमें ये ना वैल्यू, तो मैं किसी तरीके से उसको मैं कंपनसेट करूं हम्म, कि मैं 10 घंटे की वैल्यू लेके जाऊं। हो सकता है कि एग्जैक्टली। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल ऐसा ना हो, तो आप उनको किसी कोई आप गिफ्ट आप उनको दे दो, हम्म, या वैल्यू उनके एक्सचेंज जो होनी आर्ट्स चाहिए। की, हाँ, आपकी जो आर्ट्स की जो एक उनकी है वर्थ, आप उसको दे दो। और ये चीज़ है कि मेंटोरशिप के हवाले से, कि आप ना उनसे आप आर्ट्स अपने आप उनकी ले सकते हैं। हाँ, हम्म, ये भी है चीज़। आप जैसे आप समझते हैं कि ये है, आप उनकी आर्ट्स की आप निकाल लें वर्थ, आप उनसे बोलने की सिर्फ मुझे ये इशू है, मैं हम्म, आपसे करना चाहता हूँ, आपके क्या आर्ट्स की है। तो मैं जो हूँ ना इसको इस तरीके से करना चाहता हूँ हम्म, ट्रांसैक्शन में। तो अगर वो आपके डायरेक्टर ही ऐसे नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि अगर आप उनको ये ऑफ़र करें, हम्म, तो वो डील हो जाए डन। मगर ये है कि आप उनसे कम्युनिकेट तो करें। बहुत सी बार हम स्टार्ट ही नहीं करते कन्वर्स हम्म, सेशन के, यार वो तो रिजेक्शन आ जाएगी। तो यही जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, तो अभी ये मेरे जहन में भी आई चीज़ें कि यार ये काम कर सकती हैं, है ना। ऐसे होता है कि दो लोग बैठते हैं तो जो है ना वो कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। और ख़ास तौर पे मैं ऐसा। तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ। हम्म, तो यप, सो थैंक यू सो मच उज़ैर भाई। और वेलकम अभी स्टोरी वेलकम। ख़त्म हुई नहीं है हमारी, अभी तो अभी बहुत स्टार्ट रहता होगी। है। अभी तो हम फनल ऑफर पे गए नहीं सही से। अरे असल चीज़ तो जब शुरू होगी ना, अभी तो हम मार्केटिंग जो, ओवरऑल डिस्कस कर रहे थे, मार्केटिंग हाँ, का सारा। अभी तो स्टोरी के भाई ये यहाँ तक आए कैसे, क्या हुआ। एक पुश था, फिर वहाँ से चीज़ें थी, कुछ करना है, फिर इस फील्ड में आए, फिर इस फील्ड में ही रहे, और फिर उसकी डिटेल। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग टॉक टू यू, होपफुली यू लाइक आल्सो वाइज। एंजॉयड इट। अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, and thank you so much Yeah, again for your time. And we will try to have the part two as soon as possible. इंशाल्लाह। And do let us know about it as well, what we can do better. और और कोई आपके आखिरी रिमार्क्स हो तो आप ज़रूर दें। बस अच्छा लगा बात करके, मुझे खुद अर्स बड़े अरसे बाद मैं भी इतना बैक ऑफ द मेमोरी गया था। और फिर दोबारा आया तो वो अच्छा लगा। ये कि इट वाज वेरी वेरी नाइस डिस्कशन, और इंशाल्लाह एंड थैंक्स टू यू एज वेल फॉर इनवाइटिंग। एंड इंशाल्लाह आगे फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर और ज़रा डीप डिस्कशन पे जाएंगे। हाँ, ज़रूर ज़रूर, अभी तो स्टार्ट होगी पार्टी। Okay, thank you so much again, ओके and all भाई, of you guys as well. Okay, thank you, and Allah Hafiz, Allah ख्याल रखिएगा Hafiz. अपना, अल्लाह Bye, हाफिज़। bye, bye, Allah Hafiz.